सभी को मेरा प्रणाम। अभी जितने भी साथी जुड़ गए हैं, सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक और साथी जुड़ रहे हैं ना, तब तक हम आपस में संवाद करेंगे। और इस संवाद के द्वारा हम जानेंगे कि हमें क्या प्रेरणा रही कि हम लोग पंचतत्व चिकित्सा लेने के लिए प्रेरित हुए, या पंचतत्व चिकित्सा हम क्यों सीख रहे हैं, इस प्रशिक्षण का कारण क्या है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके अपना प्रोफेशनल एजुकेशन आपकी, अब आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें अभी रखेंगे। और दीदी, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपने कैमरा ऑन किया हुआ है या तो। मे, या भैया नमस्ते। नमस्ते मेरा नाम बेला नांशा है। मैं न्यू जर्सी में यूएस में रहती हूँ। जी। और मैं लक्षिता दीदी से ले रही थी पंचतत्व की थेरापी। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला चलो अभी मैं ज्वाइन करती हूँ। जी, तो हाँ, आप दीदी, अभी मैं एक्चुअली, मुझे कॉल आ गई थी तो मुझे हटना पड़ा था। मैं प्रॉपर या सुन नहीं पाया। आपने ये तो बताया कि आप न्यू जर्सी से रहते हैं, पर हाँ वो प्रेरणा क्या रही कि आप अंसत सीख रहे हैं। या मैंने ऑनलाइन पे बहुत वीडियो देखी थी, फिर मैंने फॉर्म रिक्वेस्ट भेजा था लास्ट ईयर। फिर लक्षिता जी दीदी ने मुझे ट्रीटमेंट दिया था और शी इज हेल्पिंग मी लॉट। तो मुझे लगा ये सीखना चाहिए। मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। जी बस अभी मन हुआ कि चलो ये स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है बॉडी में ज्यादा, तो लगा जी, कि अपना भी अच्छा करे और सबको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा पर्पस है आपका। और आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है। कि क्या प्रॉब्लम था जिसके लिए आप ने लक्षिता दीदी से ट्रीटमेंट लिया। या मुझे वो टाइम पे मेरा थायराइड 3 टाइम्स डबल था और बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। और फिर वो तो बाजू में रही और मुझे पाँव में प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे डॉक्टर को पता नहीं चला। फिर मैं इंडिया आई इमरजेंसी में और वहाँ ट्रीटमेंट जी किया तो बोले लिगामेंट टेयर हो गया है। तो वो थायराइड का तो जी। बाजू में ही गया, दूसरा चालू हो गया मेरा काम। अच्छा। अभी मुझे वो वहां से आई, अच्छा हुआ था। फिर आने के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ तो फिर से मेरा पाँव में सूजन है। और मेरा जी। वो आई एम ए प्री डायबिटिक और हाँ मेरी हाँ, ऑटो इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब है। उसके हिसाब से मुझे स्वेलिंग आती है बॉडी में। ये मेरा ठीक है। प्रॉब्लम है। ठीक थैंक यू है वेरी ना, मच। अगर आप ये प्रॉपर अगर करने वाले हैं तो आपको दीदी ये सारी चीज़ें, मतलब सारे चैलेंज फुलफिल हो जाएंगे और आप ठीक भी हो जाओगे, है ना। या और जैसा विश्वास भी करती हूँ रहेगा, ठीक कर आपका केस पर्टिकुलर मनीष भैया या मैं या या विमल भैया कोई पर्टिकुलर देख लेंगे, है ना। या थोड़ा तकलीफ ज्यादा है अभी। जी दीदी। जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच भैया, जी आपका शुक्रिया। जी। श्रेष्ठा दीदी या कोई भी और भाई बहन, अपने आप क्रम से आप बोल सकते हैं। कीर्ति शर्मा जी, रत्ना रशिया जी, श्रेष्ठा जी। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। जी नमस्कार जी। अ, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल दीदी। हाँ तो भैया मैंने आपका जो प्रोग्राम हुआ था हमारा आश्रम में पनवेल में, मैं मुंबई से हूँ। तो जी वो मैंने 2 दिन का अटेंड किया था, 14 और 15 दिसंबर का। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में जी मैंने अपना ही मतलब घर पे ही जैसे कि ग्रुप फॉर्म हुआ है हमारा, उसमें पूछ पूछ के सब गाइडेंस से अपनी खुद की ट्रीटमेंट थोड़ी सी शुरू की। मेरी बेटी के लिए भी कुछ मैंने मतलब उसका भी फॉर्म भर के डाला था कि उसके अपने कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो उस दोनों में ही हमें रिलीफ मिला है और इसीलिए मैं वापस अपना जो भी नॉलेज मुझे मिला उसे पक्का करने के लिए आज फिर मैं ज्वाइन हुई हूँ कि ताकि मैं बाकी भी फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकूं, साथ में और किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो हमारे बिल्डिंग में और जो निकट जन है उनमें, तो मैं उनको भी हेल्प कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आई हूँ। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। और आपका या आपके जितने भी नोन थे, हाँ जी। है ना, जो वहाँ पे चिकित्सा लेने के दृष्टिकोण से आए थे, उन सभी का क्या एक्सपीरियंस रहा पंचतत्व को लेके।
वो लोग अभी मुझे इतनी आइडिया नहीं है उनकी, हर एक की अपनी अलग इंडिविजुअल, अगर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिए तो ग्रुप में शेयर नहीं हुआ है ज्यादा। ग्रुप में अगर कोई शेयर करते हैं तो पता चलता है। तो एक भैया तो हैं जो जी काफी एक्टिव है, उन्होंने डाला भी था कि वो मतलब कर जी रहे हैं, उनकी भी फैमिली को काफी हेल्प हुई है, ये पता चला है इस चीज चीज से। तो मैंने अपनी भी जो जी दिक्कत डाली थी 3-4 दिन पहले ही मुझे बहुत मतलब बर्प्स आने की दिक्कत शुरू हो गई थी, कि बहुत ज्यादा डकार आ रहे थे, जो मुझे कभी आते ही नहीं है। जी पूरे खाने के बाद और पूरा दिन में वही चलता रहता था, जिससे मेरे चेस्ट में भी हैवीनेस रही, और सिर में भी भारीपन रह रहा था बहुत। तो फिर जैसे कि मनीष भैया ने मुझे गाइड किया, गीतांजलि सिस्टर ने भी गाइड किया, तो उस हिसाब से मुझे काफी फर्क, अभी भी पूरा चेस्ट में अभी भी पूरी तरह से वो हैवीनेस गई नहीं है, पर काफी रिलीफ है, और मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, ठीक है। जैसे बोला गया। जी अभी गीतांजलि दीदी भी वापस आ गए, है ना। प्रदीप सचान भैया लोगों ने भी सीखा है, कुंवर भैया ने भी सीखा है वहाँ पे आश्रम से। तो इन सभी की आप पर्सनली हेल्प भी लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन फिर आप बताइएगा, है ना। ठीक जी है जी जी। जी नमस्कार। सिमी सिंह। नमस्ते ताई जी। नमस्ते दीदी। जी हाँ जी, मैं पटना बिहार से हूँ। और मेरे जी। मामा इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे भी ये सीखना क्या चाहिए नाम है, और ज्वाइन करना चाहिए। क्या नाम है मामा जी का? सुशील कुमार, बैंगलोर अच्छा। से। जी 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 तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी ये सीखना चाहिए, और इसलिए जी। मैंने ये ज्वाइन किया है। ठीक है। कोई आपका व्यक्तिगत एक्सपोजर या एक्सपीरियंस रहा है क्या प्रोसेस को लेकर? अभी तक तो नहीं। चलिए, ठीक है। अभी करते क्या है आप? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये जो प्रशिक्षण है ये आपको स्वयं को भी समझने के लिए हेल्पफुल होगा। जी। जनरली क्या होता है कि कई बार हम खुद को नहीं समझते हैं। तो हम्म। अगर आपको आपके जीवन के लक्ष्य पाने हैं तो अगर आप खुद से संवाद करना सीखें, वो तभी सीखेंगे जब आप खुद को जानेंगे। तो ये उसमें भी हेल्प करेगा, आपको चिकित्सक भी बनाएगा। और इसके अलावा जीवन के अनेक परिदृश्यों में ये काम करेगा आपके साथ। जी। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य पूरन बंसल जी। जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं 1 मिनट में करती हूँ। जी 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 जी। लकी श्रीवास्तव जी या रत्ना रशिया जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। जी सर, मैं अशोकनगर में रहती हूँ और मैं रेकी हीलिंग करती थी पहले, अभी भी करती हूँ। लेकिन क्या होता था कि हीलिंग से लोगों को रिजल्ट तो मिलता है लेकिन लोग कहते नहीं है ना। मतलब मुझे ये था कि मैं जी लोगों को मतलब सेवा करने की भावना तो थी, बट ये भी था कि थोड़ा सा हम कुछ करते तो लगता है कि ना लोग हमें जाने कि हम कुछ करते हैं और वो उनकी हेल्प हो सकती है। बट हीलिंग में जी कई चीजें नहीं हो पाती, तो मैंने इस चीज को चुना। और मैं इस संस्थान से बहुत दिन से मतलब ग्रुप में तो जुड़ी हुई हूँ और मन भी करता था कि जी कर लूं, पर क्या होता था कि इसकी टाइमिंग जब देखती थी ना, जब प्रशिक्षण का टाइमिंग होता था कि आपको 2 दिन करना है, जी जबकि 2 दिन का कोई ज्यादा समय नहीं है, फिर भी लगता था कि कैसे समय निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। तो इस वजह से जी बहुत दिन से रह जाता था। बट इसके जो रिजल्ट देख रही थी कि कलर लगाने से सब चीजें ठीक हो जाती, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं। तो उसमें क्या छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बट इसमें सिर्फ 12 पॉइंट पे मतलब मुझे अच्छा लगा ये सब चीजें कि इसको करने से इमीडिएट जो रिजल्ट मिलता है, हम जड़ को पकड़ पाते हैं। तो मैं इस वजह से मैंने ज्वाइन किया। और फिर जो गीता जी ने किया ना, तो उनसे भी फिर एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, जब उन्होंने कुछ नहीं सीखा और 2 दिन में वो कर पा रही हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा है कि हम लोग सीखे और समझ पाएंगे चीजों को कि क्या कैसे मौसम के अनुसार। मतलब जो गुरु जी बताते हैं छोटी छोटी गुड़िया, मैंने कई छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी देखी, मुझे अच्छा लगा कि जी बहुत अच्छा है कि हम अपना भी कर सकते हैं, लोगों को भी कर सकते हैं। और उनको पता चलेगा कि कलर का कितना महत्व है हमारे जीवन में, पंचतत्वों का। आवाज आ रही है? गौरव भैया आप म्यूट हो।
हाँ। जी भैया, सॉरी, एक्चुअली बार बार कॉल आ रहे थे तो मुझे उठाना पड़ गया था। दीदी, जैसे आपने बोला ना कि आप जो भी अभी कर रहे थे उससे आपको और कुछ चाहिए था कि जो आपकी हेल्प करे। दूसरा, इसमें ना दो तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा कि जैसे आप रेकी करते हो तो कई बार क्या होता है कि आपको रिवर्स एनर्जी बड़ी तेज वापस आके लगती है ना। और बहुत सारे रेकी हीलर्स का भी ये रहता है। तो उसके कंपैरेटिवली फर्स्ट बहुत सेफ है। दूसरी चीज ये है कि इसको करने के लिए बहुत आपको समय की आवश्यकता नहीं है। जनरली अगर आप ऑनलाइन किसी पेशेंट की हेल्प कर रहे हो तो 2 मिनट पर्याप्त होते हैं। और तीसरा, जैसे आपने अभी थोड़ा सा इसको गलत समझा, आपने बोला कि थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका सिद्धांत अगर आपने समझ लिया तो आपको ना एक्यूप्रेशर की जरूरत है ना किसी अन्य थेरेपी की जरूरत है। ये खुद में परिपूर्ण है। सर आ, करनी धन्यवाद। पड़ेगी नहीं, मैं कर रही थी पहले से ही, कर करनी अच्छा पड़ेगी नहीं कुछ। अच्छा। उससे भी ठीक मुझे है रिजल्ट मिल रहा था, उसमें भी कलर थेरेपी सीखा है हमने सर। जी, उसका सिद्धांत और इसका सिद्धांत बिल्कुल दीदी अलग होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप जीरो से शुरू कीजिएगा और बहुत अच्छा करेंगे आप। जी दीदी। आचार्य पूनम बंसल दीदी। जी भैया। जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे। अम, भैया मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम पूनम बंसल है। और मैं काफी टाइम से कुछ ऐसा ही ढूंढती थी। मतलब मैंने कई मोडालिटीज की हैं और मैं निमोलॉजी करती हूँ। बट फिर भी ये होता था कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है जिससे कई लोग, जैसे मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे बोलती थी कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हो रहा है, तो बोलती थी निमोलॉजी से मुझे बताओ। तो कुछ ना कुछ तो होता था कि ठीक है उपाय करो, वो सब करो, लेकिन फिर भी अंदर एक होता था कि कुछ ऐसा हो कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इतना परेशान रहती थी वो सब। मैंने जैसे रेकी वगैरह सीखा और भी चीजें सीखी हैं, बट जब ये चीज मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे कुछ कर, मतलब अगर इसको सीख के उनका बेनिफिट होता है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। तो ये सोच के मैं आई थी और जी मुझे लगा है कि मैं जरूर ये सब सीख के और मैं जो सोचा है मैं वो चीज करूंगी। बट हाँ, मैंने पहले ये जरूर सोचा था कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अर्निंग भी करूं। लेकिन जब ये वीडियो सुन रही थी ना मैं, तो उसमें मुझे ये भी देखने को, मतलब सुनने को मिला कि जैसे सभी लोग जुड़े हैं और कोई ये नहीं सोच के जुड़ा कि इससे पैसे कमाने या कुछ है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एकदम से ना जो मैं सोच के आई थी इस लाइन में कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं हेल्प कर सकूं, तो वो चीज एकदम यू टर्न हुई कि ये वही था जो मैं सोच के आई थी कि मुझे सेवा करनी है। श्रेष्ठा दीदी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा और वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। जी। नहीं, बहुत अच्छा है आपका। और अभी आपके नोन में आपका कोई व्यक्तिगत एक्सपोजर है परिषद को लेके, चिकित्सा को सर लेकर? किस चीज को लेके सर? परिषद चिकित्सा को लेकर। नहीं, कोई नहीं है। ये तो बस पता नहीं, लकीली मेरे सामने ये ग्रुप आ गया जो मैंने ज्वाइन किया। अदरवाइज जी। ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा है। और ईश्वर जरूर आपके उद्देश्य को पूरा करेगा, है ना। धन्यवाद। जी। जी। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगा। आप दिल्ली से है ना? जी। जी, ठीक है। धन्यवाद दीदी। नेक्स्ट, अंजू जी के नाम से दीदी कोई जुड़े हुए हैं? दीपिका जी के नाम से जुड़े हुए हैं? प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए जिससे सभी का टाइम बचेगा। और टाइम बचेगा तो उसको हम अदर इंगेजमेंट्स में यूज करेंगे। कीर्ति शर्मा जी। नमस्ते सर। अच्छा। आवाज आ नमस्कार। रही है आपको? हाँ जी, हाँ, आवाज नमस्कार। आ रही मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। है जी। मैं यहाँ पे इसलिए जुड़ी हूँ, मैं खुद ट्रीटमेंट ले रही थी एक्चुअली। पहले मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रही थी। उसके बाद मैंने जी अलवर से अपने आशीष जी हैं, जो आशीष जी भैया हैं, उनसे ट्रीटमेंट जी लिया है। तो जी कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी जो आज तक सॉल्व ही नहीं हो रही थी, और थोड़ा सा मैं एलोपैथी की तरफ जाती नहीं हूँ। मुझे डर भी जी लगता है एलोपैथी की मेडिसिन से, और मुझे घबराहट भी होती है। तो जी उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया और ऑनलाइन मैंने जो लिया, मुझे उससे जो इतना बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कम से कम 30 to 40% फर्क आया विद इन 1 to 2 month में। तो जी उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप भी सीखो, कम से कम खुद का और फैमिली का भी कर सकते हो और दूसरों की भी हेल्प हो पाए। मैं इसलिए इससे जी। जुड़ी हूँ। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा है। जी। आप बताना जी। चाहेंगे, अगर शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे और क्या अभी हाँ चेंज जी, है? हाँ जी, हाँ जी। एक तो मुझे गैस्ट्रिक इशू रहता था, वो जी दोनों बच्चे सर्जरी से हुए थे उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। हो गए कम से कम 15 to 16 17 ईयर हो गए।
और मैं बहुत ही परेशान थी। उसका ट्रीटमेंट तो मैंने कहीं से नहीं लिया, बट मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था लास्ट ईयर पतंजलि से। बट मुझे जी कुछ खास बेनिफिट नजर नहीं आया। मेडिसिन भी बहुत ली थी, लेकिन एक मुझे कुछ मेंस्ट्रुअल इशू थे, उसमें भी मुझे 2 महीने से 30-40 कम से कम 20-30% फर्क आया, जिससे मैं बहुत ज्यादा मेरी एज के हिसाब से, लोग कहते हैं ना आफ्टर 40 बहुत इशू होते हैं, वो चीज से कर रही थी मैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो वो जो 30% भी फर्क आया मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, इतने सालों में, 15 सालों में, जो जी, नहीं बहुत अच्छी मेरे बात लिए है। तो। हाँ, तो जी मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज ये सोचती है कि हम 40 के हो गए अब तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल हैवी ब्लीडिंग होगी होगी, क्योंकि ये सबके दिमाग में डाला हुआ है। तो जी मुझे नहीं लगता ये ऐसा होना चाहिए। ये आपका कुछ जी, बॉडी का सिस्टम खराब होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बिल्कुल इस चीज ने इतना इफेक्ट किया है कि मुझे एक्चुअली, मैं बिजनेस में हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना टाइम, लेकिन मैंने अपने बिजनेस को साइड करके 2 दिन इसीलिए निकाले हैं कि मुझे लगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है, और हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को बदल के बहुत हद तक ठीक कर सकते बिल्कुल है। हैं। यही है। और दूसरी हाँ चीज ये जी। है कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो बिजनेस हो या जॉब हो या हाँ फैमिली हो, जी, सभी को अच्छे से आप ट्रीट कर पाएंगे। चीट तो कर अभी पाएंगे, बिजनेस में वही क्या चीज करते है। मेरा वुमेन क्लोथिंग का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, बट काफी अच्छा है, 10 सालों से है। तो हैं? पूरा ऑनलाइन चलता है, तो सैटरडे संडे काफी स्पेशल होता है हम लोगों के लिए ऑनलाइन। जी जी तो जी आज उसको जी साइड बिल्कुल। करके मुझे लगा नहीं, पहले हेल्थ के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है सीखने के बाद में जी, वो भी सॉल्व कर पाऊँ। ये बिल्कुल चीज कर है। पाएंगे आप। हाँ जी जी। दीदी। ठीक। जी और हाँ जी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर में अमोल दमाए भाई हैं, श्वेता दमाए दीदी हैं। तो ये लोग भी, ओके। आप जब इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ना, या कभी जैसे मान लीजिए कहीं चिकित्सा कर रहे हैं आप जाएंगे, तो हाँ जी। व्यक्तिगत जो एक्सपोजर मिलेगा आपको आमने सामने पेशेंट को ट्रीट करते हुए और उसको ठीक होते हुए जब देखते हैं, तो जी। उसकी गट फीलिंग बिल्कुल अलग ही होती है। हाँ जी। तो वो, डेफिनेटली। हाँ, तो आपके पास एक रिसोर्स है जयपुर में, तो ओके। उनको आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ठीक ठीक है, वैसे मैं बिलोंग अलवर से करती हूँ, जयपुर में हम लोग काफी साल से रह रहे हैं, इसलिए मैं अलवर गई हुई थी मम्मा के पास, तो मैंने आशीष है। जी से अलवर मिली में, थी मैं वहां हाँ, जाके। हाँ अलवर जी। में आशीष भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है हाँ ना? जी, उन्हीं से जब जी पर्सनली ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, 2-3 बार बात भी हुई है, तो मुझे एक्चुअली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, तो जी, उसमें बहुत फर्क आया है। जी। नहीं बिल्कुल अच्छा जी है। हाँ जी। जी जी ठीक है। जी जी ओके। जी। जी। धन्यवाद दीदी। जी। दीपिका जी। नमस्ते भैया। भैया जी पुरानी नमस्कार। स्टूडेंट थी, 10वीं रिवीजन के लिए ऐड हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ कुछ अ, टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लूंगी मैं, तभी क्लास में भी। नहीं बिल्कुल है। तो जो भी चैलेंजेस रहे उनको आप पूरा ओवरकम कीजिएगा। जी। जी। ओके भैया। प्रदीप पाटिल जी। विवेक यादव जी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्कार जी। हाँ मैं एक कोर्स आपका अटेंड कर चुका हूँ, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा समझ बढ़ रहा है। ठीक कुछ है, आप अपना रिजल्ट्स भी कैमरा आने ऑन शुरू। कर लीजिएगा। हाँ भैया। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। अच्छा। जी हाँ भैया। जी जी भैया। तो कुछ रिजल्ट्स दिखे, तो अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और सीरियसली इसको समझा जाए और फिर उसको यूज किया जाए एक्चुअली। ठीक है, तो अभी आप कहाँ से भैया? मैं इधर से न्यू बॉम्बे से हूँ, अच्छा, बढ़िया है। पनवेल पनवेल के पास। हाँ जी भैया। हाँ जी हाँ जी। तो पनवेल वाले अभी शिविर में आप थे क्या? हाँ हाँ हाँ, जो लास्ट प्रोग्राम था वो पनवेल नहीं जा पाया था, बट उससे पहले जो ऑनलाइन हुआ था उस प्रोग्राम में था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसीलिए मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए शक्ल से पहचान नहीं पा रहा था मैं आपको। ठीक है, तो हाँ आप अच्छे हाँ से ठीक है कीजिए। भैया। और अब तो पनवेल में आपकी एक अच्छी खासी टीम है कि आप पूरी मुंबई को जगा सकते हैं। हाँ भैया। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनली क्या करते हैं भैया अभी? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है बीआरसी, बाबा रिसर्च सेंटर, तो वहां पर जी हूँ। तो जी अभी क्या है, दोनों चीज देखना पड़ता है कि ये जो टेक्निक है ये रियली कैसे काम करती है, और इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी मेरे अपने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत तो अच्छा है। इसको और, हाँ, उसको और समझ के और किस ढंग से भी सेम इफेक्ट आ सकते हैं वो भी है, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज पैरेलली रन होती है। तो ये जी कैसे काम करती है, बाकी कैसे काम करती है ना, और इनका कुछ बीच का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्या, उस तरह से भी एनालिसिस मेरा चल रहा जी। है तो ना। बीइंग साइंटिस्ट काम करते हैं या किस डिपार्टमेंट में अभी आप? कैसा भैया?
भावा में आप बीइंग साइंटिस्ट है या क्या मतलब जॉब टाइटल क्या है अभी अपना? अच्छा, मेरा वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर है, और हम लोग का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने। जी। तो हमारा कुछ डेवलपमेंट वगैरह का काम है, कुछ डेवलपमेंट कर हमारी रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आपसे ना एक विशेष एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ हाँ, बताइए कि भैया। जैसे अभी आप रिसर्च ऑफिसर है ना, तो परिषद से जुड़ी हुई जो रिसर्च है उनको भविष्य में आप लीड करिए, कंडक्ट करिए या उनमें पार्टिसिपेशन कीजिए। हाँ भैया, हाँ हाँ। ठीक है ना, ठीक है, है ना, ठीक है, उससे ठीक है। रिलेटेड टॉपिक चूज करना आपका काम है। बाद बाकी जो भी हाँ, आपको हेल्प होगी उस इंसान से मिलेगी प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हाँ। मैं चाहूंगा कि इसको आप साइंटिफिक स्टडीज में कन्वर्ट करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनको इवैल्यूएट, जो भी कंसर्न लोग हैं उनके थ्रू इवैल्यूएट करके उनको प्रॉपर पब्लिश भी कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है भैया, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भैया। डॉक्टर आर के मौर्य जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार कैमरा ऑन कर लीजिएगा भैया। जी जी जी, ठीक। जी। जी सर। एक बार आप अपना पर्सनली बताइएगा, क्या करते हैं, कहाँ से हैं और क्यों सीख रहे हैं? जी, मैं वाराणसी यूपी से हूँ, ठीक ना। जी। और मैं एक शायद तरीके से आपसे कह बात हुई थी लीजिए। क्या? जी जी। जी। शायद आपका फोन आया था क्या? गुरु जी से हमारी बात कल हुई थी। जी 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 जी। ठीक है। जी। और मैं छोटा मोटा क्लिनिक चलाता हूँ, गांव का प्रधान भी रहा हूँ। जी जी। तो क्या प्रेरणा रही कि आप अंसत सीख रहे हैं? सीखने के लिए गुरु जी, थोड़ा सा समाज सेवा की दृष्टि से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़ा गरीब आदमी बड़ा परेशान है और बहुत ठगे जा रहे हैं। मैं पहले एलोपैथ बिल्कुल। में था, एलोपैथ में भी बहुत ठगी थी। आयुर्वेद में गया, आयुर्वेद में भी बहुत ठगी थी। तो बहुत दिनों से जी तलाश था कोई ऐसी चीज मिले जो बिना पैसे का निःशुल्क लोगों का सेवा किया जाए। तो बड़ा दिन से मैं जी सर्च कर रहा था गुरु जी को, वीडियो देख रहा था। जी तो अचानक मैंने लगा जी कि अब इससे बढ़िया कोई निस्वार्थ सेवा करने का कोई अवसर नहीं है। जी 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 जी। नहीं, बहुत अच्छा है। और ये आपकी उद्देश्य की सफलता भी तय करेगा, है ना, क्योंकि आपका उद्देश्य पवित्र है। और दूसरा, आपने मुझे बताया था कि आपके बेटे शायद एम्स में है अभी, है ना? जी 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 जी, एम्स में मेडिकल ऑफिसर है, दिल्ली एम्स में है। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। और जितने भी आप सभी लोग जुड़ रहे हैं ना, जो संस्थान इसको साइंटिफिक स्टडीज के रूप में परिभाषित कर रहा है, तो जो लोग भी चाहते हैं कि इसको साइंटिफिक इवोल्यूशन में लेके आना है, तो आप सब लोग कीजिए इसको। ठीक है। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। और आपके उद्देश्य जी में ईश्वर आपको सफलता भी दे। अ, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे भाई या बहन के पास चलता हूँ। जी जी, ठीक, दूसरे से लीजिए। जी। ठीक है। धन्यवाद। कीर्ति शर्मा जी। राकेश गुप्ता जी। सर क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी। जी। अच्छा। जी हाँ जी, सर नमस्कार, बेसिकली मैं मैं राकेश गुप्ता। जी 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 जी। हाँ, शुरू कीजिए पाटिल साहब। मैं धारवाड़ कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। मैं जी ऑक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। मेरे को जी इसके बारे में मेरा फ्रेंड ने बताया था, जी हुगली में। जो मेरा कलीग है वो भी ऑक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है और क्रेनियोसैक्रल थेरेपी वगैरह करती है। तो उनके पास जी एक पेशेंट आया था जिसने ये पंच चिकित्सा के बारे में उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया था। तो जी वहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन आया। जी। तो तो इसलिए पहले से, जी, मैं पहले पहले से से पंसद, ऑक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। नहीं बहुत अच्छा है। मतलब पंसद को लेके कोई पहले से एक्सपोजर नहीं रहा आपको? नहीं है। ठीक है। बस उत्कंठा उठी और आपने इसको ज्वाइन किया है। यस सर। नहीं, बहुत अच्छा है। और अभी जो मैं आपके घर को देख पा रहा था, जैसे छतें हैं, दीवारें हाँ हैं, सर। है ना, हाँ सर। तो ये हाँ। जीता जागता घर है। क्योंकि ये जो छतें हैं, ये जो डिजाइन है ना, ये अब कहीं ना कहीं भी खत्म होने लगी है घरों से।
तो हाँ ये आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा, आपका घर, हाँ आवाज है ना। क्यों आवाज ठीक तो है, नहीं आ रही। और कुछ आप ओके। जोड़ना चाहें? नहीं सर, इतना ही। ठीक है, तो इसको आप शुरू कीजिएगा आज से। तो आप देखेंगे कि जीवन के अनेक अलग अलग परिदृश्य में भी आपको हेल्प करेगा चिकित्सा, तो उसमें एक छोटा सा भाग है। हाँ आ, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। जी राकेश गुप्ता जी। मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, तो मैं पेशे से पहले तो प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में रहा, टीचिंग में रहा हूँ। जी और वर्तमान समय में पिछले कई वर्षों से मैं वास्तु और ज्योतिष के फील्ड में हूँ पूरी तरह से। जी तो हमारा जो ज्योतिष और वास्तु है ये पंचतत्व के ऊपर ही चलता है पूरा, या तीन बिल्कुल। प्रकृति है, वायु जैसे पित्त है ना, वात है, कफ है। और जो जी वास्तु का मुख्य जी रूप से जो भी वर्क है वो पूरा पंचतत्व पे आधारित है। और जिन बिल्कुल। भवनों में पंचतत्व का असंतुलन होता है तो वहां पे विविध प्रकार के, चाहे वो मानसिक संताप है, चाहे आर्थिक है ना, और इसी प्रकार से दैहिक। तो इस प्रकार का हमारा काफी अनुभव रहा। जी अब इस संस्थान की क्रोमोथेरेपी भी हम थोड़ा जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा, क्योंकि जी ज्योतिष इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें कि किस तरह आप जी डायग्नोस कर सकते हैं, रोग की एक आशंका बिल्कुल। वो बता देता है कि किस तरह का रोग जी आएगा। जी तो उसमें हम फिर थोड़ा सा सजेशन खाने पीने के माध्यम से, स्वदेशी चिकित्सा, है ना, और जी कहीं कहीं पे हम लोग जैसे स्टोन्स जो हमारे नग होते हैं उनका भी रिकमेंडेशन जी करते हैं, उसका भी बहुत लाभ आता है, लेकिन ऐसा थोड़ा महंगा पड़ता है लोगों को। तो कुछ जी लोग ऐसे भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। जी तो उसमें यह है कि जो आपका पंचतत्व वाला है उसमें सबसे अच्छी बात है, जिस वजह से हमें एक प्रोत्साहन मिला इसको करने का, कि इसके अंदर जो हमारी संस्कृति की बात है, हमारे स्वावलंबन की बात है ना, और जो एक तरह से आज की डेट में पूरी तरह से एक पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है, और देश की जो हमारी अनमोल धरोहर है, धर्म की, हमारी संस्कृति की, उस पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, एक पूरी टीम बना के लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं, कि जिससे जो आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग है, जो धन नहीं खर्च कर सकता, और वो सबसे ज्यादा उसने मेरे को प्रेरित किया कि हमें भी इस प्रकार के संगठन के साथ जुड़ के जी अब कुछ अपना भी, हमारे को निश्चित रूप से ज्ञान का लाभ मिलेगा, और उस ज्ञान का अगर हम समाज को कुछ लाभ दे पाए तो थोड़ा सा एक मानसिक संतुष्टि भी उससे मिलेगी। ठीक है ना। जी तो आप सबका बहुत और धन्यवाद, सबका आपका जी हार्दिक अभिनंदन। आचार्य जी का भी मैं करूंगा धन्यवाद बहुत बहुत। ये बड़ी बड़ी मुहिम है, जी तो हमसे जो भी सहयोग होगा हम पूरी तत्परता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उनके साथ जुड़ेंगे। बहुत जी बहुत नहीं धन्यवाद बहुत आपका मुझे जी जोड़ने के लिए। जी बहुत बहुत अच्छा है भाई साहब। दूसरा ये है कि आज 2 दिन के बाद में ना जो आपको वास्तु कंसल्टेशन में कई बार जी बहुत जी टाइम लगता होगा ना डीप में जाने के लिए या ज्योतिष में, तो अभी ये 2 दिन ना जी जी आपके टाइम को बहुत सेव करेगा। जो जी जी गणनाएं आपको बहुत कैलकुलेशन के बाद होती थी वो जी जी इमीडिएट जी। भी कर पाएंगे आप, हाँ है जी ना। हाँ और जी दूसरा जैसे देहरादून से आप, तो देहरादून से भी हमारे शिल्पी दीदी हैं, जी जी ज्ञानी जी हैं, और भी काफी सारे लोग हैं। तो वहाँ पे भी जी आप जी जी। इसको और अच्छे से बढ़ाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया नमस्ते। जी नमस्कार दीदी। हाँ, मैं बेंगलोर से जरूर हूँ। हाँ प्रयास करेंगे सर, जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 दीदी बताइए। हाँ, मैं बेंगलोर से अंजू हूँ और मैं जी एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। जी और मैं एक्यूप्रेशर का भी मैंने सीखा है, कलर थेरेपी भी मैंने सीखी है। जी तो ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, मैंने एक जगह पे ग्रुप में आपका देखा था, तो मेरे जी को बहुत अट्रैक्ट किया। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर भी हम एक और, हमारे अंदर एक और जुड़ जाएगा कि हम इससे भी हेल्प कर सकते हैं लोगों की। जी 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 इसके लिए मैं इसमें आई हूँ और मुझे मालूम है कि 100% मैं इसमें से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूंगी लोगों की। नहीं बिल्कुल कर सकेंगे। और दूसरा, अभी तक आपने जितने भी सिद्धांत सीखे और समझे हैं ना, उनके साथ इसको आप आत्मसात भी कर सकेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है पहले से, हम्म। तो जितने भी न्यू कमर है जिनको कुछ नहीं आता है, उनकी ग्रोथ आपके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होगी। तो इस सिद्धांत को आप जीरो से नहीं, समझेंगे मैं ना। यहाँ पे जी एक, मैं कुछ भी नहीं आता, मैं एक ब्लैंक होके बैठूंगी, मुझे कुछ नहीं जी जी आता। जी। और बैंगलोर में आप कहाँ से हैं? बेंगलोर में जेपी नगर। जेपी नगर से, ठीक है। बैंगलोर से काफी सारे दीदी और भाई लोग हैं, तो हम्म। भविष्य में चाहूंगा कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे अच्छा काम करो। जी जी भैया।
हम सबका एक ग्रुप बनाएंगे हम, और कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे सबकी, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो देखेंगे लोगों की जहां तक हो सके हेल्प करें हम, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत सारे पैसे उनके एलोपैथी वगैरह में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं उनके, और वो ना जी ठीक भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। जी एलोपैथी के अंदर सब चीज की दवाई है, पर वो ठीक किसी को नहीं करती। जी थायराइड जी की है, वो थायराइड की दवाई जिंदगी भर लो, बीपी की दवाई जिंदगी भर लो, पर वो ये नहीं कहते कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, आप लो, जिंदगी भर आपको लेना पड़ेगा। तो जी इसीलिए मैं थोड़ा इसके तरफ जुड़ी हूँ कि कुछ कर सकूं। बिल्कुल। बिल्कुल कर पाएंगे आप, है ना। और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी बैंगलोर वासी हैं, है ना, जो भी हमारी टीम से है, वो सभी लोग जुड़ के एक अच्छा वहाँ पे इसको घर घर तक पहुंचाएं। जी धन्यवाद भैया, जी। थैंक यू भैया। अ, भुवनेश राय जी, जी डॉक्टर सुषमा जी। जी भैया, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी, अभी आपका माइक भी म्यूट हो गया भैया। भुवनेश भाई जी, अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है अभी। जी, माइक भैया म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए। हुआ अब? हाँ, अब आ प्रणाम रही है। भैया। जी, जी, मैं प्रणाम दमोह भैया। से हूँ, भुवनेश राय। जी तो ये जिज्ञासा थी इसको जानने के लिए, इसलिए मैं इसमें जी, शामिल हुआ हूँ। बहुत अच्छा है। तो दमोह एमपी से। जी, तो अभी किस प्रोफेशन में है, और कोई अभी तो एक्सपोजर पर्पस को लेके? जी नहीं, मैं खेती करता हूँ, दमोह में ही हूँ। बहुत अच्छा है। तो ये आपको ना खेती में भी आपको हेल्प करेगा, जी है ना। तो अभी आप विषमुक्त खेती करते हैं या किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने शुरू की है, विष मुक्त के लिए शुरू किया है, ठीक है। जीवामृत तो वगैरह से चालू की है। जी, नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें ये आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देगा कृषि में भी, और अच्छी उपज भी दे पाएंगे। क्योंकि अभी जनरली एक प्रॉब्लम है कि जी, 1 किलो अगर हमारा कोई अन्न उपजता है ना, तो वहाँ पे अरबों प्रकृति के जीवाणु। मित्र, जिनको हम सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं, उनको हम मार देते हैं जाने जी, अनजाने। तो बिल्कुल। उस उद्देश्य से आप बचेंगे, और जो ये अन्न होगा ये सात्विक होगा, तो सभी को स्वस्थ भी रखेगा और सोच भी अच्छी रखेगा सभी की। जी, जी, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद भैया। जी। स्नेहा सावंत दीदी। जी। जी दीदी, जी बताइए दीदी। ये आज के क्लास की लिंक क्या है? ये दीदी क्लास का ही लिंक चल रहा है जिसमें आप जुड़े हुए हैं। ओके। जी, अभी हम लोग एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्या करते हैं, उद्देश्य क्या है, प्रेरणा क्या रही? जी, मैं नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करती हूँ, स्पिरिचुअल ध्यान वगैरह सिखाती हूँ। और जी लास्ट टाइम मैंने अगस्त में जो हुआ था ऑनलाइन, उसमें एडमिशन लिया था, लेकिन एक ही दिन का कर पाई, दूसरे दिन का मैंने किया नहीं है, इसलिए मैंने जी, वापस ज्वाइन किया है। नहीं, बहुत अच्छा है। जी, ठीक है। तो आप बिलोंगिंग कहाँ से दीदी आपकी? पूना से। अच्छा, पूना से, ठीक है। जी तो पूना में आप सीखे भी, और पूना में अभी मनीष भी आए हैं, दिनेश भी आए हैं, और भी साथी मित्र हैं। तो जी उन सभी के साथ आप लोग सेवाएं दे सकते हैं जब भी आप लोगों के पास टाइम हो। एक बड़ी टीम है पूना और मुंबई में आज हमारे पास। तो आप लोग आपस जी में कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं इसे। जी जी। जी दीदी। थैंक यू मनीष भाई। जी जी दीदी। क्या आज अगर जो भी हुआ है वही प्रैक्टिस जी, करने के लिए, फिर से सीखने के लिए, वो पूना में वो ग्रुप में हम लोग जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जी है ना। क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है कि वहाँ पे एक लाइव ग्रुप है ऑलरेडी ना। जी जी जी। जी जी। बेला जी के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? डॉक्टर सुषमा जी। नहीं तो मैं तब तक आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दर्शन बांगिया जी को। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी।
सर मैं गुरुग्राम से हूँ और जी नेचुरोपैथी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। जी पर साथ के साथ मेरा जो मेन वर्क है वो डिप्रेशन एंजाइटी पे है, उसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। जी। तो गुरुजी के पास विजिट किया था कुछ अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिए, तो चीज़ समझ में आई, फिर उन्होंने कोर्स के बारे में बताया। तो ये मैंने कहा अगर इसका इस्तेमाल करके कुछ बिना दवाइयों के अगर लोगों को जल्दी आराम दिया जा सकता है तो इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया है कि इसे नहीं, प्रैक्टिस बहुत में अच्छा ढाला है। जा सके। जी 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 जी। और आप तो वैसे भी रिनोन पर्सनैलिटी हैं, है ना? तो जो भी आपके पेशेंट्स हैं या जो आपको जानते हैं पर्सनली या नहीं जानते हैं, उन सभी तक आप इसको पहुंचाइए। बिल्कुल जी। जी 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 जी। तो कुछ और जोड़ना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, बस यही है कि कई सारे जो रिजल्ट्स अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कई वीडियोस अभी जैसे ग्रुप में जुड़ा हूँ तो उसमें शेयर करते रहते हैं कि इस बीमारी में इतनी जल्दी आराम आ गया, इस बीमारी में इतना जल्दी आराम आ गया। तो कई बार देख के अचंभा भी होता है कि सिर्फ एक कलर लगा के या सिर्फ एक मैग्नेट लगा के बीमारियों को इतनी जल्दी भी ठीक किया जा सकता है, और जो बीमारियों का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी पर्टिकुलरली देखा जाए तो, जो किसी भी तरीके से ठीक भी नहीं होती। जी। तो डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली आगे पहुंचाएंगे इसे। बिल्कुल है। बेसिकली ये हमारे संस्कार थे जो किसी ना किसी कारण से 1000 वर्ष गुलामी में हमसे छूट गए थे। हम्म। तो ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने गुरुजी को चुना और गुरुजी के हम्म। माध्यम से दोबारा उजागर हो रहा है। बिल्कुल। तो इस कड़ी में हम सभी लोग साथ हैं और डेफिनेटली। इसको आगे पहुंचाएंगे। जी जी। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। जी। डॉक्टर सुषमा जी। गौतम भाई। हाँ नमस्ते भैया। नमस्कार जी। मैं आपको बताऊं, मैं सीकर राजस्थान से हूँ और जी प्रॉपर तरीके से खेती कर रहा हूँ, किसानी एकदम पूरी तरीके से। जी तो गुरुजी के साथ उधर आए थे तो तब से था कि एक बार सीखे पंचतत्व तो 2 दिन में, वो बोल रहे 2 दिन में सिखा भी देंगे सब। तो थोड़ा जी मन में थी कि एक बार सीख कर देखें। तो जी कल उधर गुरुजी के साथ बैठे थे तो गुरुजी बात कर रहे थे कि 4-5 को शिविर है। मैं सोचा मैं जरूर सीखूंगा, ऐसा मौका जी। छोड़ेंगे क्यों। नहीं, बिल्कुल। और मैं आपके बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आप जिनके शिष्य हैं वो मेरी भी प्रेरणा है। श्री कान सिंह निर्वाण जी, शायद अभी हुक्म है क्या? नहीं, मैं अभी और अभी फार्म पर हूँ मेरे। अच्छा, हुक्म अभी जुड़े हुए हैं क्या? मैं देख रहा था। ठीक है। तो आप अच्छा कीजिए। आप तो खुद पावर हाउस के पास में है ना? हाँ बिल्कुल। और अभी जब गुरुजी आएंगे 20 से 27 फरवरी में, है ना, तो भी आप अच्छा। पार्टिसिपेशन कीजिएगा उसमें। जी जरूर जरूर भैया जरूर। जी जी जी। अच्छा है गौतम भाई। भारत पाटिल जी हो ही गए। कुछ आप जोड़ना चाहें इसमें? मैं हाँ हाँ, मैं तो ज्यादातर यही बोलूंगा भैया कि सबसे बड़ा फर्स्ट तो अपनी प्रकृति के साथ अगर रहेंगे और उसके साथ अगर चिकित्सा भी करेंगे तो वो मैं जी मानता हूँ सबसे बेस्ट है। जैसे अभी भी मैं तो क्लास ले रहा हूँ तो इधर ही फार्म के अंदर ही बैठा होता है, एकदम प्रकृति के बीच में ले रहा हूँ, सूर्य की किरण एकदम नेचुरल लाइट में। तो ये सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं ये चीजें, प्रकृति को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। और इस हम्म। मुहिम में आप आगे भी बढ़ेंगे प्रकृति को लेकर लेकर जन जागृति में। जी। बिल्कुल भैया। धन्यवाद जी। जानकी यादव जी। कीर्ति शर्मा जी। सर मैं माधवी कुलश्रेष्ठ सेवा भी जुड़ी हुई हूँ। जी आज जी जी पहली जी बार जी। आपका बोलिए ये तो एक ज्वाइन, बोलती है। मैं वीडियो ऑन करती हूँ। वीडियो ऑन कर। हाँ, जी। सभी को नमस्कार सर। सर नमस्कार। मुझे मोटिवेट किया मेरी सहेली, मुंबई की है रेणु कुलश्रेष्ठ, उन्होंने जी मुझे मोटिवेट किया। मैं पिछले महीने उनके घर गई थी तो मुझे बहुत जी सर्दी हो गई थी, मुझे शादी में जाना था। तो फिर उसने कुछ शो करके और कलर वलर लगाया, पॉइंट पॉइंट देख के, तो मुझे बहुत आराम मिला और उसके बाद सर्दी नहीं हुई। मतलब जैसे नोज बहती है और मुझे एक दो जी प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत चिंतित है कि भाई वेरिकोज वेइन का प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा देर खड़े होके काम वाम नहीं कर सकती, तो उस तरह की प्रॉब्लम है। बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। हाँ, तो दिल्ली से। बहुत मैं, हाँ जी, उसके घर गई थी, वो खल्लड़ वल्लड़ बहुत सारी चीजें
उसने बताई मुझे कि मैं रोज ये करती हूँ, तो मैं बहुत मोटिवेट हुई। हाँ, मेरे घर के आसपास बहुत ग्रीनरी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा प्रकृति से अच्छे से जुड़ो। तो बहुत बातों से मैं इम्प्रेस हुई, तो मुझे लगा पहले मैं अपना स्वास्थ्य ठीक करूँ, फिर परिवार का, उसके बाद समाज का। तो उसने कहा ज्वाइन करोगी तो और अच्छा है कोर्स। तो मैं उससे मोटिवेट होकर आपके सामने हूँ। जी धन्यवाद आपका कि इतनी इजी उससे, और यदि ठीक हो जाता है तो मुझे बहुत जिज्ञासा है कि किस तरह से होता है। नहीं, बहुत अच्छा है दीदी। किसी के ना दो स्पीकर हाँ, ऑन है, हेलो। दो डिवाइस। जी दीदी। हेलो, मैं हाँ जानकी जानकी यादव। दीदी आप। हाँ, हाँ दीदी आप एक बार। मुंबई से। हाँ वीडियो। मुंबई से। जी 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 हम्म, जी आंटी जी आप एक बार तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, मैं ना पढ़ अभी तो पढ़ रही हूँ, मैंने बुक मंगा ली है। हाँ, और मैं जी अपने पे ट्रीटमेंट उसको कर रही हूँ। मुझे मतलब ये पूछना था कि वायु जी तत्व के साथ जैसे वायु की बीमारियां होती है, हम्म, या फिर जैसे सर्दी या जुकाम होता है लोगों को, वो समय कौन सा तत्व काम करता है? दीदी ये ना अभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है सभी के लिए, क्योंकि जैसे ही ये सेशन पे आएगा ना तो आप इसको समझ पाएंगे। आप खुद में अच्छा, वायु अच्छा। तत्व है ना, तो तो मैं पढ़ाई कोई। करती है अभी ये। हाँ हाँ आप इसको ना 2 दिन पूरे अच्छे से देख के समझिए, हाँ, और अच्छा, पूरे 2 दिन आप लाइव रहेंगे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक। मैं जी आपके पलवल आऊंगी, ठीक ना? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। जी जी ठीक। जी। कीर्ति शर्मा जी। भैया मेरा हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा सॉरी। हाँ जी, इट्स ओके। कुलदीप सिंह राजपुरोहित जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी सर। जी मैं राजस्थान से हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और जी पंचगव्य चिकित्सक भी हूँ। पिछले 10 साल से पंचगव्य में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जी और प्राकृतिक प्राकृतिक खेती से भी 10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। लगभग 100 बीघा में प्राकृतिक खेती करता हूँ मैं। कि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और अभी आपका जी टेम्परेचर क्या जा रहा है पाली में? हाँ जी, हमारा टेम्परेचर अभी 4-5 डिग्री चल रहा है, अभी बहुत ठंड है। अच्छा जी। ठीक है। आप इसको कीजिए, और इससे आपको और आनंद आएगा आपके कृषि कार्यों में भी। और हाँ जी यूजुअली आप बिना दवा औषधि के भी लोगों को ठीक करेंगे, तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट होगा, है जी ना? जी जी क्योंकि एक आप मैच्योर पर्सनैलिटी है, तो आपका साथ हम चाहेंगे, जी और जी। जन जन तक इसको पहुंचाएं। शेखावाटी हाँ में जी भी गुरु जी आएंगे, भी 20 से 27 फरवरी के बीच में रहेंगे। जी हाँ जी जी। जी। मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे एक मित्र आपसे पहले से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया ये कर लो कोर्स, ये अच्छा रहेगा, तो मैंने ज्वाइन किया। क्या शुभ नाम है उनका? मेरा कुलदीप सिंह राजपुरोहित। नहीं नहीं नहीं, आपके मित्र का। मैं परशुराम परशुराम राउत है, वो उड़ीसा से, उड़ीसा से। हाँ, उड़ीसा से इंजीनियर है वो। जी 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 हाँ इंजीनियर, बराबर, वो परशुराम जी, बिल्कुल वही उन्होंने। जी जी जी। नहीं, गाय भी बहुत रखता हूँ, अच्छा। देसी गाय भी। जी देसी गाय भी मेरे पास 25-30 गाय भी है। जी गाय से भी जुड़े ऐसे। ठीक है जी। नहीं, बहुत अच्छा है। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, सौरभ कुमार कुशवाहा जी। नमस्कार भैया, सभी लोगों को नमस्कार। जी अ, दोस्तों, मैं पहली बार जो ये कोर्स ज्वाइन किया था, ये 22-23 नवंबर को किया था। और तब काफी चीजें क्लियर हुई थी, और मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। और थायराइड बीमारी जो है वो मुझे थी। और जो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, पूरी जिंदगी सही नहीं होती है। और लगभग 2 महीने से मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, और मेरा अ, जो टेस्ट कराने के बाद जो फिगर आया है उसका, वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। और पिछले करीब 1 महीने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक चीज बोलूंगा कि विश्वास रखिए आप इसमें। ये दिखता सिंपल है, लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है। तो जी और मैंने तो हर 10 दिन में टेस्ट कराया है। तो अगर जिनको भी डाउट हो तो वो टेस्टिंग भी कराते रहे रेगुलर, ताकि उन्हें श्योर शॉट सर्टिफाइड रिजल्ट मिलता रहेगा। जी। बाकी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ताकि जो जो भी छोटे मोटे डाउट हैं, क्योंकि जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे तो आप स्टूडेंट बन के रहेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। जी। और सौरभ भाई के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, आप पेशे से बैंकर हैं, और अभी मुंबई में अच्छी आपके साथ कन्वर्सेशंस भी रही, मुलाकात भी रही, साथ भी थे। और आप अंग्रेजों को भी पंच सिखाने में लगे हुए हैं।
और आप इसको लेके इतने ईगर हैं कि आप जॉब भी छोड़ के इसको फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना? तो अभी जॉब छोड़ने के लिए तो मना करा था मैंने, बट ये है कि आप जैसे ईगरनेस के साथ अभी इसको कर रहे हैं ऐसे करिए और समाज तक सेवाएं दीजिए। जी, भारत पाटिल जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर अभी ये जो सौरभ साहब है, हम लोग एक ही गेस्ट हाउस में रहते हैं यहाँ पे अच्छा। मुंबई में। तो जी मैं उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ। एक बार उन्होंने जो पिछले सेशन में जो उन्होंने किया सीखा आपसे, जी तो उससे मैं जी प्रेरित हुआ। और फिर हम एक्चुअली मुझे भी थायराइड का प्रॉब्लम है, तो हम दोनों ने जी एक साथ में ट्रीटमेंट किया और सेम रिजल्ट्स मेरे भी आए हैं। मैंने भी पिछले 1 से 1.5 महीने से कोई गोली ली नहीं अभी तक बहुत थायराइड अच्छा की। है। अदरवाइज जी मेरे को डॉक्टर ने इससे पहले 100 mg की 2 गोलियां दे रहे थे। अभी मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से एक भी गोली नहीं ले रहा हूँ। हालांकि मैंने एक बार टेस्ट किया था और मैं एकदम खुद अंदर से समझ रहा हूँ कि मेरे को बहुत एकदम क्लियर, कुछ भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मतलब जैसे जो प्रॉब्लम्स मेरे को थायराइड के बाद लग रही थी, खाना खाने से जो जी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी कोई प्रॉब्लम्स अभी आज की डेट में मुझे बिल्कुल नहीं है सर। दूसरा सर, जी रिसेंटली मेरे को एक थोड़ा सा कुछ पार्ट्स पे, बॉडी के कुछ स्किन पार्ट्स पे कुछ खुजलियां हो रही थी। तो जैसे ही मेरे को जी सौरभ साहब ने जो सिखाया था, उसके हिसाब से मैं खुद भी अभी एक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सर। ये देखिए, एक कलर लगाया है, ये मैंने अपने हिसाब से लगाया। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाह रहा हूँ और मैं इसलिए मैंने इस सेशन को ज्वाइन किया और मैं आगे और सेवा करना चाह रहा हूँ सर। मैं जॉब से, प्रोफेशनल से सिविल इंजीनियर हूँ। मुंबई में जॉब है सर मेरा, रेलवेज में, प्राइवेट में। जी जी बहुत अच्छा है। और आपका एंथुसियाज्म देख के भी मुझे मजा आया। अब आप दोनों की विशेष जिम्मेदारी है एक दूसरे का आप वीडियो बनाएंगे अपने रिपोर्ट्स के साथ, है ना? श्योर श्योर सर, श्योर। क्योंकि ये जो वीडियो होगा ना, जो आप दिल से बोल रहे हैं, वो जब दिल से दिल यस तक सर, पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों को जागृत करेगा। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 100 mg की मेडिसिन आप एक साथ छोड़ दिया आपने। और 2 टैबलेट ले रहा था सर मैं। डॉक्टर ने 100 mg की 2 टैबलेट बोली थी लेने को। मतलब 200 हाँ, पावर की सुबह दवा सुबह आपने लेनी है। ली। जी जी यस। जी। क्योंकि जनरली इसको ना टेपर डाउन करके बंद कराते हैं, क्योंकि आपने हाँ, डायरेक्ट बंद की। और नहीं आप। डायरेक्ट नहीं सर, एक्चुअली क्या 5-6 दिन में लेते रहा, लेकिन उसके बाद तो फिर मैंने ओनली कलर्स पे किया। और अभी कलर भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना स्मूथ लग रहा है बॉडी, हल्का। नहीं, बहुत अच्छा है और इसको आप कंटिन्यू कीजिए। और ऐसे ही आप सभी साथियों की आवश्यकता है कि ये घर श्योर। घर जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। जी जी जी। भैया बेला जी का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, वो यूएसए जी से हैं। बेला। बेला जी जी अपना बेला। माइक माइक जी या मैंने तो बोल दिया ना, पहले ही बोल दिया। हाँ, दीदी पहले ही बोल दिया दीदी ने। जी थैंक यू। जी। अरविंद गुप्ता जी। अरविंद गुप्ता जी पुराने हैं भैया, तो ठीक है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं। ठीक है ठीक है। जो जो हेमंत लोग सिंह आज जी। पहली बार कर रहे हैं वो खुद से ही वॉलंटियर करके, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ पुराने लोग भी हैं, है ना? जी तो जिन जिन जी का जो जो पुराने लोग मतलब जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देके फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी नमस्कार सर। जी। भैया वीडियो ऑन कर लीजिएगा। वीडियो ऑन नहीं हो रहा सर, अच्छा। होस्ट कर। ठीक। आप नीचे तो जहाँ पे देखेंगे ना माइक बना हुआ है, उसके जस्ट बराबर में वीडियो है, तो उसको टच करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगा। नहीं सर जी, ये होस्ट के थ्रू ये बंद हुआ है सर। अच्छा। जो होस्ट है वो ओपन कर सकते जी भैया रवि ऑन कर रवि दीजिए। एक बार इनको वीडियो को इनका देखो जरा। रवि है क्या? होस्ट कौन है? होस्ट अभी रवि है। रवि अच्छा भैया होंगे। भैया, आपको होस्ट हो गौरव भैया, आप इनको कर दो। भैया का नाम था अभी क्या हेलो। है? नवीन चंद्रा। जी जी नवीन चंद्रा, ठीक है। हाँ, तब तक डॉक्टर सुषमा दीदी आप बोलिए। सर वीडियो ऑन नहीं हो रही मेरी, मैं अभी पोस्ट देखता हूँ। ब्लेस्ड बता रहा है। अभी रुकिए, मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। हो गया सर। जी नमस्कार सभी को, नमस्ते। जी हाँ, मैं नवीन चंद्रा। मैं योगा और जी पीटी इंस्ट्रक्टर हूँ IITI भुसावल में। और साथ में ही मैं हिप्नोसिस, रेकी, लामा फेरा, क्रिस्टल और मिलेट्स पे भी काम कर रहा हूँ।
घुसा जी हुआ, और मैं सीखना चाह रहा हूँ और लोगों को हेल्प करने के लिए। जी, बहुत अच्छा है। अ, दूसरा, आपका कोई व्यक्तिगत एक्सपोजर रहा है क्या परिषद को, या क्या प्रेरणा रही कि आप जुड़े? हाँ सर, मेरे भैया बोले थे कि तुम इस फील्ड में काम कर ही रहे हो तो ये भी थोड़ा सीख लो, तो इसलिए सीख रहा हूँ सर, ताकि लोगों को हेल्प कर सकूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। जी, धन्यवाद भैया। डॉक्टर धन्यवाद। सुषमा। जी सर। जी दीदी। हेलो। जी दीदी बताइए। मैं डॉक्टर सुषमा। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मोटिवेट किया कि आप जो है, मैं चिकित्सा से जुड़ी हुई हूँ। जी पंचगव्य चिकित्सा, मैंने एमडी पंचगव्य किया है और जी आयुर्वेदिक डी फार्मा भी कर रही हूँ अभी। जी तो डॉक्टर कौशल अग्रवाल, उन्होंने भी आपका ये मतलब सेशन लिया हुआ है, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था, जी तो फिर मैं ज्वाइन हुई हूँ। जी, बहुत अच्छा है दीदी। और अभी कोई व्यक्तिगत अनुभव परिषद को लेके? आप कहाँ से हैं दीदी, सुषमा दीदी? मैं यूपी से। अच्छा अच्छा, ठीक। जी। डॉक्टर कौशल भाई तो पश्चिम बंगाल से हैं, शायद कलकत्ता से ही हैं। नहीं, वो रांची झारखंड से हैं। अच्छा, रांची झारखंड से। और आप दीदी? हाँ, यूपी में? मैं यूपी में प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ से। अच्छा, जी हम्म। ठीक है, धन्यवाद दीदी। नमस्कार भैया। जी नमस्कार जी। मैं विमल पटेल, जामनगर गुजरात से। जी मुझे एक ग्रुप में विमल जी रानीपा करके है ना, उनकी लिंक मिली थी, तो वहां से ज्वाइन जी किया मैंने। जी, तो अभी भैया क्या करते हैं आप? मैं बाई अकाउंटिंग प्रोफेशन? कर, इनकम टैक्स जीएसटी अकाउंटिंग का ऑफिस है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा है भैया। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके पास लोग स्वयं आते हैं, हाँ तो अब आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, अकाउंटिंग के साथ साथ लोगों की व्यथा को भी हरना है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर आपके उद्देश्य में आगे बढ़ाए। डीके के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? हेमंत सिंह भाई। नमस्ते गौरव जी, मैं जी एक्चुअली भैया, दोबारा ऑन जुड़ा कर हूँ। दीजिएगा। हाँ हाँ, एक एक मिनट। जी, नमस्ते। अभी जी नमस्कार। पुणे में भी मुलाकात हुई थी आपसे। हाँ, पुणे में मिले थे, और मैंने अभी अंशु भाई भी जुड़े हैं, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और वो जो भी जुड़े हैं। जी, और माता मैं जी भी गुजरात जुड़ी से है हूँ। क्या? जी, हैं? क्या बता रहे हैं? अंशु भाई की माता जी भी जुड़ी है क्या? हाँ, वो भी साथ जुड़े हो गए। हाँ, चलिए वो बढ़िया। जी घर पर ही है अभी। जी मैं गुजरात से हूँ, और मेरा इको फ्रेंडली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और मटेरियल बनाने का, प्लास्टर आदि बनाने का गाय के गोबर से पूरा काम है। जी और मैं भी जी पिछले दिसंबर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं जुड़ा था, और मैंने ट्रेनिंग ली थी। धन्यवाद। जी, अभी तक कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें संस्कृत को हाँ लेकर? जी, मेरी माता जी को भी कमर का दर्द था, और भाभी जी को भी कमर का दर्द था, तो मैंने उसके ऊपर उनको जो अंगूठे के पास में जो हम लगाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो उनको तुरंत लाभ मिला था। तो एक मुझे ये अच्छा अनुभव मिला, और बाद में साथ में मैं पुणे भी आया था, तो आचार्य जी और आप सब वहाँ थे, तो मैंने अंशु जी भाई को भी लाया, और मैंने अगले दिन उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, हम मिलेंगे उनको। तो परिवार के साथ वो आए थे, और उनको भी बहुत अच्छा लगा, और माता जी को भी आचार्य जी के माध्यम से उनको ट्रीट किया गया था, तो उनको भी अच्छा लाभ हुआ था। तो ये जी मुझे हमारी संस्कृति के संदर्भ में ये बहुत अच्छा लगा कि एक जो हमारी लुप्त हुई विद्या थी वो हमें प्राप्त हुई है, उसका थोड़ा भी हमें ज्ञान मिला, उससे भी हम गदगद हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा, प्रतिभा जी के नाम से कौन जुड़े हैं? राजेंद्र माने जी, प्रतिभा जी। जी, लकी दीदी आप बताइए, वीडियो ऑन कीजिएगा। जी भैया नमस्ते। जी मैं पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ मैं। हाँ जी। दीदी, वीडियो ऑन मुझे कीजिएगा। मतलब ना पहले भी काफी वीडियो ऑन है भैया, मेरा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से ठीक कनेक्ट है, नहीं हो चलिए रहा है। कोई नहीं। जी जी, जी बताइए। भैया मैं पहले मतलब पंचतत्व चिकित्सा से काफी सारी चिकित्सा मैं अपने लिए भी ले चुकी, बच्चों के लिए भी ले चुकी। जी
जी दीदी, कुछ बताना चाहेंगे दीदी आप इसमें? अलग अलग क्या अंशु भाई, आप बताइएगा। लाई और चना थोड़ा सा एक लाइक में चना दो मिक्स मिक्स करके, करके चना थोड़ा आ, ज्यादा। आंटी जी, आप अपने को म्यूट कर लीजिएगा, चने खाने का सबका मन कर जाएगा नहीं तो। जी जैसे जी भैया डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी, आप थोड़ा स्थान परिवर्तन कर लीजिए अगर इंटरनेट का इशू है ना, देखिएगा सिग्नल पूरे आ रहे हैं कि नहीं आपकी तरफ। भैया आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा, तब तक मैं मम्मी को थोड़ा सा बात करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो और अभी अभी किसका परिचय रह गया है? मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं बार बार म्यूट हो रहा हूँ मनीष जी। अच्छा, आप म्यूट हो रहे हो बार बार, पता नहीं है, हमारी तरफ से तो नहीं होगा। अभी आप बोलिएगा, देखते हैं। अच्छा, जय श्री राम मनीष। मैं अंशु हूँ और मेरी माता जी भी साथ में जुड़ रही हैं। तो हम लोग पुणे में हेमंत जी के माध्यम से गुरु जी से मिले हैं। और मम्मी को उस दिन वैसे तो वो खुद योग प्रशिक्षक हैं, तो वैसे तो कहीं कोई मुश्किल होती नहीं, पर उस दिन शायद कमर में कुछ लग रहा था और गुरु जी से जब मिले तो वो 5 मिनट में ठीक हो गया। तो उनको लगा कि ये चीज, उनके योग केंद्र में 30-40 लोग आते हैं और वैसे तो योग में उनसे लगभग 5-10 हजार लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मम्मी बोली कि हम भी सीखना चाहते हैं। तो फिर मम्मी को हेमंत जी के माध्यम से मैंने माता जी को कनेक्ट करवाया है। तो आशा है कि सब लाभ ले पाएंगी और मेरा दूसरों एक को भी लाभ सजेशन और पहुंचाएंगे। रहेगा अंशु जी, क्योंकि क्या है, आपकी माता जी का इन्फ्लुएंस 10,000 या जितने भी लोगों से है ना, तो नॉर्मली क्या है, जब आप पहले इन्फ्लुएंस कर पाते हो लोगों को तो आप बता भी पाते हो कि लोग आपकी बात सुनते हैं। तो आप लोग टीम बना के, मतलब माता जी के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हम ना, आप पुणे में ही रहते हो ना अंशु जी, हम मिले हैं ना? हाँ हाँ, अपन मिले हैं। हाँ, तो आप टीम बना के और हम लोग ना पुणे में, मतलब एक बड़े लेवल पे भी वीकली या मंथली या बाई वीकली कार्यक्रम कर सकते हैं ना। हाँ, और एक्चुअली तो माता जी के माध्यम से उनके योग केंद्र, फिर उनके योग केंद्र के 30 केंद्र तो पुणे में ही है और भारत भर में तो हजारों हैं। तो हाँ, इन लोगों को तो मिला के अभी भी जैसे अगर अगर फ्यूचर में कोई प्लान बनता है, हाँ, और 20 से 25 लोग अगर रेडी हो जाते हैं, तो मैं और दिनेश भाई यहाँ पे पुणे में ही रहते हैं, तो हम आके भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिजिकली मैं भी। बिल्कुल जैसे हमने बिल्कुल। लास्ट टाइम जब गुरुजी आए थे, तो गुरुजी तो खैर व्यस्त थे कई सारे कार्यक्रमों में, तो मैंने और दिनेश भाई ने ही पूरा प्रशिक्षण दिया था लास्ट मुंबई में भी। तो वैसे हाँ ही हम यहाँ भी कर सकते हैं, और बाकी कुछ बिल्कुल सेशंस रहेंगे जो गुरुजी ऑनलाइन लेते ही हैं, ले सकते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट भी नहीं रहेगा कि अगर किसी को ऑनलाइन में मजा नहीं आता है तो फिजिकली भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं माता जी को ध्यान में दिलाऊंगा थोड़े दिन, एक हाँ बार हाँ, प्रशिक्षण होने के बाद, तो फिर हम बात कर सकते हैं इस बारे में। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। और धन्यवाद। कौन रह गए नमस्कार हैं? सर। हाँ, नमस्कार सर, मैं जी प्रतिभा बात प्रतिभा, कर रही हूँ रुड़की जी से। प्रतिभा, जी। सर, मैंने 2023 में इसको सीखा था और कई बार अप्लाई भी किया है परिवार के ऊपर और मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में भी, और आराम हम्म भी मिलता है। हम्म आराम भी मिलता है। अभी पिछले मंथ मैंने अपनी बेटी को, उसकी बेटी है छोटी सी, नातिन है यानी कि, तो हाँ उसकी हाँ, आंखों पे चश्मा चढ़ गया बच्चे की। तो हम्म उसको आपके ग्रुप में वो बोला कि ज्वाइन करो इनको और उनको इसका फॉर्म भर के भेजो, जो भी चिकित्सा हम्म बताई जाती है उसको करो। वो गुजरात में रहती है। हम्म तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वैसे भी ये चीजें हमारी रगों में तो है ही, हम्म रगों में तो है ही हमारी। और मैं खुद टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं रिटायरमेंट है मेरा, 8 साल हो गए मुझे घर में। हम्म तो अच्छा लगता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम इसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, या कैसे करके हम जल्दी से खुद को कम खर्चे पे, हम्म कम दवाइयों से कैसे ठीक हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत ही सुंदर प्रयास है और जिसे मैं तो चाहूंगी कि सारी दुनिया सीखे, सारी दुनिया जी सीखे और सारी दुनिया करे भी।
जी और कुछ दवाइयाँ हैं, देसी दवाइयाँ हैं जिनको मैं बनाती भी हूँ और बांटती हूँ। जैसे गैस की दवाई है, आजकल गैस की दवाई सब खाना पसंद करते हैं डॉक्टर की, लेकिन मैं उसमें धनिया, जीरा, सौंफ, सौंठ, मुलेठी, ये अजवाइन, काला नमक वगैरह डाल के पीस के घर में रखती हूँ और लोगों को दे भी देते हैं कि लो भाई इसको खा के देखो, भोजन के बाद इसको खाया करो थोड़ा सा, और आराम मिले तो बनाया भी करो, बांटा भी करो। तो सर और अगर हम उस क्रिया में थोड़े से आगे बढ़ जाएं कि गैस बनी क्यों रही है, सुबह को ऐसा क्यों नहीं कुछ होता जो पेट साफ हो और गैस ना बने। वो तो बनने के बाद का इलाज मैंने वो जो भी चूर्ण बताया। तो ये एक आपका जो दिया हुआ मतलब एक ज्ञान है जो समाज में हमारे ब्लड के अंदर बहना शुरू हो रखा है। पंच तत्व का ज्ञान आज शरीर की नसों में बहना शुरू हो रखा है। ये बहुत सुंदर विद्या और बहुत सुंदर परिणाम इसके। हाँ, ठीक है दीदी। जागरूक करना जरूरी पड़ेगा लोगों को बार बार। ठीक है, थैंक यू। जी, और कोई धन्यवाद सर। अभी रह गए क्या जो पहली नमस्ते बार भैया। जुड़े? हाँ नमस्ते भैया, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रहा है आपका। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। मैं सूरज कदम, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। मेरा 2 साल से वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट अभी 15-20 दिन से ट्रीटमेंट चालू की है। पंकज भैया मुझे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वही मैं सीखना भी चाहता हूँ। मेरे फैमिली में भी कोई बीमार है तो उनको भी ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सीखना चालू किया है। थोड़ा बेटर लग रहा है 15 दिन से आप ट्रीट ले रहे हो हाँ, तो? मेरा 1 किलो वजन कम हो गया, 18 दिन के अंदर ही 1 किलो वजन कम हो गया था। जी, ठीक है, थैंक यू। और कोई रह गया क्या? हेलो, नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते दीदी। मेरा नाम रितिका है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा बैकग्राउंड है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन। अभी ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया पंचतत्व के बारे में, तो अभी कुछ टाइम से मैंने ब्रेक लेके मैं ऋषिकेश में 5 एलिमेंट्स के बारे में, योग के बारे में और आयुर्वेदिक इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ रही थी। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि थायराइड की मेडिसिन पूरी जिंदगी चलेगी, डायबिटीज़ का चलेगा। तो वो सारी चीज़ें देख देख के मुझे लगा कि कुछ और सोचना चाहिए जो चीज़ कॉज पे काम करें। तो कुछ टाइम से मैं ऋषिकेश में रहकर वही सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, किस तरीके से हम सारी चीज़ें को कनेक्ट कर सकते हैं और होलिस्टिकली मेंटल और फिजिकल वेलबींग को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट है और मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक। और कोई रह गया क्या? जी, जय गौ माता। मैं गौ सिद्ध मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं गौ सिद्ध डॉक्टर तनिष कुमार साहू, मैं दिल्ली राजा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं पंचगव्य चिकित्सक हूँ और ये पंच तत्व के बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया। वो गुरु जी से मिले थे सर, वहाँ धनबाद गए थे, देवेंद्र बलहारा जी के कार्यक्रम में थे, वहां से मुझे पता चला उन्होंने मेरे पापा को। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। मैंने कहा कोई रह तो नहीं गया? ऐसे कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे। अगर सब कोई बाद में ना कहे कि मेरा परिचय नहीं हुआ, ठीक है। मैं भंवरलाल चौधरी, राजस्थान, जोधपुर से नया प्रशिक्षु हूँ। मैं इस पेटी में इसलिए गया कि मेरा एक छोटा भाई था, उसको पीलिया हो गया था, जॉइंटिस बोलते क्या बोलते। और हॉस्पिटल की सारी दवाएं लेने के बाद भी उसने अपना देह त्यागना पड़ा। उसके बाद में मेरे को ये लगा कि भाई मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे अपन स्वस्थ हो सके, अपने परिवार को स्वस्थ कर सके, और उसके बाद में कुछ हो सके तो समाज की सेवा भी कर सके। ठीक है। पिछले कुछ 2-3 साल आपने से आपने मैं, भंवरलाल जी पहले चिकित्सा ली है क्या पंचतत्व की? मतलब कोई एक्सपीरियंस, या आपने कहाँ से सुना? हाँ मैंने मतलब मैं पिछले 3-4 साल से इसी चीज में भटक रहा था। भटकते भटकते भीलवाड़ा जुड़ा। अच्छा। भीलवाड़ा से कुछ प्राप्त हुआ,
कुछ नहीं हुआ। उसमें थोड़ी मतलब संसारिक ज्ञान ज्यादा था और चिकित्सा के प्रति कम था, तो इसलिए उसको छोड़ के उस टाइम ही मेरे को आप वाला ये लिंक मिल गया। तो इस लिंक में मैंने करीब करीब 200 वीडियो देखे। देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई ये सीखने लायक है और इसमें जुड़ने लायक है। ठीक है। इसलिए मैं आप जुड़ा। आप अभी क्या करते हैं भंवरलाल जी? तो सर मैं खेती का ही काम करता हूँ, मौसमी खेती। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़िया। काम कर रहे हैं ना, बच्चे बिजी है जरा बच्चे नॉन पढ़ रहे हैं, बच्चे तो और लाइन में है, पर मेरी इच्छा अलग है। वो MBBS कर रहा है एक बच्चा तो, जी। और एक टीचिंग पे कर तो रहा है। अभी तो घर में फिर लड़ाई होगी, वो MBBS कर रहा है और आप बिना दवाई की चिकित्सा करने लग नहीं, जाओगे। वो अपना रास्ता चुने, वो हम अब अपना रास्ता चुने, उसको अच्छा लगेगा तो इसको पापा को पूछेगा, नहीं लगेगा तो वो अपना रास्ता चुन रहा है। ठीक है, चलिए। तो अभी अगर सारे नए प्रशिक्षु हो चुके हैं, अच्छा कोई रह गया है क्या? नहीं रह गया ना? सर ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप रुड़की में एक बार कैंप लगाइए और मुझे उसका सारा जो भी प्रोसीजर वो समझाइए तो मैं बाद आपको में। अभी, हाँ हम जी, फोन पे बात करेंगे दीदी। हाँ जी, फोन पे बात हाँ, करेंगे सर। तो ठीक है सर, वो फिर थैंक यू। समझेंगे, हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि हाँ जब जी, हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा हाँ हमारा जी, एक्सपेंसेस रहते हैं। वो क्या है, हमारी हमारी रिसेंट अनुभव में आया है कि वो हमारे एक्सपेंसेस उतने कवर हो नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस हमने चेंज किया है, एटलीस्ट जी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो और जो आयोजक है उसको भी ना लोड हो। तो बात जी। करेंगे उसके। हाँ, यहाँ से अनुराग सैनी भी हैं और एक हाँ दो और हैं रुड़की से। हाँ, रुड़की से तो क्या है, देहरादून भी पास है, तो देहरादून से भी 3-4 लोग आ जाएंगे आपके पास, तो प्रॉब्लम नहीं जी जी जी, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी, मेरे मोहल्ले में से ही काफी हो जाएंगे जितना है। जी जी। मैं कर सकती होंगे। बाकी अनुराग भाई कर लेंगे कुछ, क्योंकि वो रुड़की में ही हैं, और दूसरे भी हैं, कोई उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं है। हाँ, शिवचरण जी हैं हरिद्वार में। शिवचरण हाँ सैनी जी, और अनुराग भाई दोनों साथ में ही अपना दोनों उनका रुड़की बिजनेस से है। हैं। हाँ जी, हाँ हम लोग एक ही बैच के हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। अंकल मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस हाँ हाँ, करना जरूर चाहती करिए, आपका बहुत स्वागत है। हूँ। आप मेरा नाम वीडियो ऑन, यशवी शेखावत है। आप और पहले वीडियो ऑन करिए, हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, ओके। और मैंने पहले भी पंचतत्व सीखा है, और मेरी मम्मा ने भी मेरे को सिखाया था, और मेरी मासी भी सीख चुकी है, मतलब सीख रही अच्छा, है। तो आप कितने बड़े हो, कितनी साल के हो आप? मैं 11 साल वैष्णवी, की हूँ। वैष्णवी हम आपकी नानी को भी जानते हैं। वैष्णवी नहीं, यशवी। अच्छा, शुभी। तो जी हम बताइए। आपकी नानी नानी भी हमारे साथ कोर ग्रुप में काम करती है, पता है आपको? हाँ पता है। चलिए, तो अभी आपको थोड़ा बहुत पता है पंचतत्व के बारे में, या बिल्कुल पहली बार सीखना है बिल्कुल? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, थोड़ा बहुत पता है, और भैया कि इतना पता है पांच कि ये तत्व होते हैं, और कि अचानक से कुछ भी हो जाए तो ब्राउन कलर लगाते हैं। ओके। इनको और इतना पता है कि और इनकी ये भी सोसाइटी पता में है। और स्कूल में बच्चों को सिखाते भी है ये पंचतत्व। हाँ हाँ, अच्छा। तो कहाँ से वो बोल रहे हो बेटा जब आप? आप जयपुर अपने से? दोस्तों का, उन्हें अचानक से दर्द हो जाता है तो ब्राउन कलर लगा देता हूँ। तो आप जयपुर से बोल रहे हो? सही हो जाते हैं वो लोग, आप ब्राउन कलर लगाते हो या नहीं होते? हो जाते हो हैं। जाते हैं, ओके। हम्म। आप जयपुर आपकी से मम्मी बोल का रहे हो? नाम क्या बेटा? हाँ मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी, मम्मी का नाम क्या बेटा? स्वर्ण मंजरी तंवर। मम्मी ने भी सीखा हुआ है आपके? हाँ, मम्मा ने मेरे को थोड़ा बहुत सिखाया, और नानी और मासी सब ने सिखाया। ठीक है। और मैं अभी, अपने दादू से और इन सबको भी सिखाती हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आप बेटा हमारा भविष्य। और कोई नया प्रशिक्षु रह गया है क्या, जो पहली बार प्रशिक्षण ले रहे हैं? हाँ, हेलो। जी जी। हाँ, मैं मिसेज प्रकाश सिंगारे, आप वीडियो इंजीनियर। ऑन करेंगे दीदी? जी हेलो, जी जी, हाय। नमस्कार सबको। नमस्कार। मैं प्रकाश सिंगारे पुणे से हूँ। पुणे में कहाँ रहते हैं आप? पुणे में वारजे। अच्छा, वारजे, ओके। अभी पिछली बार ये चेतन जी वो आए थे ना, तब हम लोग गए थे। अच्छा, आप आए थे क्या इधर कोंकणी चौक?
पिंपले हाँ सौदागर। हाँ हाँ, वहाँ आए थे। आपने अंशु दिखाया के भी। साथ, अंशु हेमंत जी के साथ, चेतन ही हेमंत जी के साथ आए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हेमंत ठीक जी आए थे ना, जयपुर से, एक है। भावनगर से, उनके साथ आए थे हम। ठीक है। आप अंशु भाई की माता जी हैं। हाँ, अच्छा अंशु की मम्मी है जी, अंशु की माता जी हैं, जरूर, बिल्कुल। आपका ट्रीटमेंमेंट मैंने किया था और आप एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए। अब आप पहचानने आ रहे हैं हमको, नमस्कार, आगे बढ़ो। जी हाँ। तो आपके साथ तो फिर हम आपको हमारे साथ काम करना है, मेरे साथ। मैं पुणे से ही हूँ दीदी। जी, आप कहाँ रहते हैं पुणे में? वहीं रहते हैं? पिंपले सौदागर में आप जहाँ आए थे वही मैं हाँ सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ हाँ, अभी याद आया आप थे वहाँ। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, वो थोड़ा समय कम मिला तो हाँ। सत्कार करने का समय भी नहीं मिल पाया लोगों का। नहीं, मिलना जुलना, मिलना और परिचय बहुत हमारे जरूरी है अपने यहाँ सबका। कहावत है ना कि जानेंगे कैसे, अगर खीर खाई होगी तो जानेंगे ना। तो हमने आपको खीर खिलाई नहीं तो आप जानोगे कैसे। नहीं, खीर भी खा ली जाएगी। कोई बात नहीं। जी हाँ, तो ठीक जी हाँ। ठीक है दीदी। और कोई है जो रह गया है जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है? क्विकली करेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे, है ना, सेशंस। अभी म्यूट कर। हाँ, आप म्यूट कर दीजिए अभी। हाँ, अभी अभी पुराने तो जो साथी हैं रिसेंटली, और कोई बहुत ही स्पेशल अनुभव बताना चाहें, क्योंकि कुछ अभी 15 दिन पहले मुंबई में प्रशिक्षण हुआ है और उससे पहले भी जो पिछला प्रशिक्षण है, तो कोई बहुत ही स्पेशल अनुभव शेयर करना चाहे जिससे जो नए लोग हैं उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि कुछ नए लोग सिर्फ सुन के आए हैं, उनका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। मेरा एक एक्सपीरियंस है जी। मेरे एक बंदा था, मेरा फ्रेंड भी है। उसके 17 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। एक बच्ची थी, बच्ची होने के बाद में 17 साल हो गए, उसका वापस बच्चा नहीं हुआ था। तो उसको मैंने कलर चिकित्सा से मोटिवेट किया, तो उसने पूरा भाव से उसको काम किया जी। और 12 महीने के अंदर अंदर अभी उनको 15-20 दिन बाद बच्ची हो गई। बहुत अच्छा। राजू बस चारण नाम से है, हमारे इधर बावड़ी का ही रहने वाला है। और पेशे से उसके पिताजी वेटरनरी में डॉक्टर थे और बहुत ही ठीक बढ़िया है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। बस इसमें मैं एक सजेशन मैं चाहूंगा कि जब भी आप बोलते हैं ना, तो उसे कलर थेरेपी, मूंग मैथी नहीं बोलेंगे, वो कॉन्सेप्ट अलग है। आप जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, इसका नाम ही पंचतत्व है। तो बिल्कुल आप जब भी इसका रेफरेंस बोलेंगे ना, तो सिर्फ जी, पंचतत्व बोलिए, उसमें एक माध्यम है ना बिल्कुल रंग। बिल्कुल। हाँ, उसका भी लॉजिक लॉजिक होता है। बिल्कुल सही बात है आपका कहना, मैंने वो बोलने में चूक गया था। जी 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 जी। और बहुत बहुत साधुवाद आपको, है ना, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे जो हैं। जो इस चिकित्सा को भाव से करता है सर जी, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जी जी। जी और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? थैंक यू जी। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी एक थैंक यू। दीदी है जो आईफोन के नाम से जुड़े हुए हैं। दीदी अनम्यूट करके बताइएगा आपका। उनको पता ही नहीं होगा वो आईफोन के नाम से जुड़े हैं। अभी जी जस्ट उन्होंने करना अपने किया। experience- भैया मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। बताइए नीतू जी। जी भैया प्रणाम भैया, दोनों भैया को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी। मैं सोच ही रहा था कि नीतू दीदी है और बोल नहीं रही। मैं सोच ही रहा था कि नीतू दीदी है और बोल नहीं रही, क्या चक्कर है। दीदी वीडियो ऑन करो अपना। नीतू दीदी वीडियो ऑन करो अपना। दुपट्टा मैं भी दीदी को बहुत मिस कर रही थी अभी तक। जी भैया प्रणाम भैया। हाँ, बोलिए। प्रणाम। भैया मेरी ननद की बेटा को अचानक से पैर में दर्द हो गया था। आवाज जा रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है हाँ बहन। दीदी आ रही है। जी भैया, वो 2 दिन से परेशान थे। बोले कि हमको जाना पड़ेगा, पैर जहाँ बैठाया जाता है वहाँ जाना पड़ेगा। और मैंने कलर बताई और ऑनलाइन कलर बताई और लगाए और 2 मिनट में ठीक हो गए। बहुत ही अच्छा अनुभव है दीदी ये तो। अभी मेरी बेटी को पैर में मोच आ गया है, कलर लगा रहे हैं, आराम हुआ है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि वो विश्वास नहीं कर रही है उतना। हाँ, ये मेन फैक्टर है दीदी, बिल्कुल सही कहा। रोगी का हाँ। समर्पण बहुत जरूरी है इसमें। जो हाँ। विश्वास से लगाएगा उसको जितना जल्दी आराम मिलता है। सही कहा। वो हाँ, विश्वास नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं उसको। आराम है, कल से आराम है। जी। जी भैया।
जी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और किसी साथी का कोई अनुभव कोई शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकता है। जी लकी दीदी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। भैया अनुभव मेरा ही है। जी मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है मतलब मुझे करीब 2 साल से है। जी तो बीच में एक्चुअली भैया मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरी मतलब 9 से पहले है ना 16 हो गई थी। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी 16 से 14 पे आई, 14 से मेरी 11 पे आई, फिर 10 पे आ गई। फिर भैया कुछ थोड़ी फैमिली इश्यूज हो गए थे तो मैंने कलर लगाना एकदम मेरा छूट गया था वो। तो वापस से वो इंक्रीज हो गई तो मैं अभी वापस से कर दिए। बस मेरा अनुभव यही है कि मतलब इससे गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज भी काफी कम हुआ था भैया मेरा। जी दीदी, बहुत ही हाँ मेरा। अच्छा। हाँ भैया कई बार मुझे एक बार चोट भी लगी थी। तो मैंने तब भी मुझे वो दीदी ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा भैया उन दीदी का, तो उनसे मैं ट्रीटमेंट लेती थी मैं। तो चोट लगी काफी तेज, मुझे बॉल लग गई थी सिर में। तो वो मतलब उन्होंने मतलब जब कलर बताया तो मुझे इंस्टेंटली मतलब 1 नाइट में मेरा पेन चला गया था उससे मेरा। मेरे बेटे को भी करवाया मैंने भैया उसका नाम शौर्य श्रीवास्तव, आप उसका वीडियो भी चलाते हैं आप। तो जी उसको भी चोट लगी थी भैया आइस के पास में, तो उसका भी उससे ठीक हाँ हुआ था। जी दीदी, हाँ जी। जी तो दीदी। इसलिए भैया मैं काफी समय से सोच रही थी कि मैं यही पंचतत्व चिकित्सा लेने का। तो अभी मैं अपनी मदर के पास आई थी तो मैंने कहा बच्चे थोड़ा उनके पास रह जाएंगे, मैं आराम से सीख सकती हूँ मैं अभी मैं। हम्म। जी दीदी, आप इसको बिल्कुल जरूर सीखिए, जिससे आप और आप आसपास के लोगों को भी चिकित्सा दे पाएंगे अच्छे से। हाँ जी 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 भैया, इसलिए हाँ जी धन्यवाद भैया। जी दीदी, थैंक यू। अभी और भी कोई साथी रह गया है क्या पुराना, जो अपना अनुभव बताना चाहता है? सहदेव भैया, अरविंद जी, अरविंद भैया, सहदेव भैया, आप कुछ बताना चाह रहे हैं अपना अनुभव? भैया नमस्ते। जी नमस्ते दीदी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जब तक विजय लक्ष्मी दीदी खुद के बारे में बता रही है, इसी के साथ हमारी जो सेवा मंडली है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सेवा मंडली से है हमारी विजय लक्ष्मी दीदी, पेशे से आप प्रधान अध्यापक हो बीकानेर में। और पिछले जब से आप जुड़े हो पंचतत्व चिकित्सा से, बहुत जोर शोर से आप लगे हुए हो बच्चों से लेके और समाज तक पंचतत्व को पहुंचाने बच्चा में। वो बच्चों वाला ही मैं बता रही थी कि जी बच्चे आते हैं एप्लीकेशन देने कि मैडम पेट दुख रहा है छुट्टी दे दो। तो कुछ सही वाले होते हैं, कुछ गलत वाले भी होते हैं, बहाने वाले भी होते हैं। तो वो जी मैं उनको कलर लगा के और 10 मिनट में उनका पेट ठीक हो जाता है। तो असली जी। वाले होते हैं वो तो सही खुश होते हैं। और जो बहाने वाले आते हैं उन्होंने मेरे पास आना ही बंद कर दिया छुट्टी के लिए कि मैडम के पास नहीं जाना है, मैडम तो कलर लगा के बिठा देगी। मैडम डॉक्टर बन गई, मैडम के पास जाना नहीं मैडम। हाँ, तो ये बड़ा हो रहा है मेरे स्कूल में। कई आप ये भी बोल सकते हो कि देख सच में दर्द है तो चला हाँ जाएगा, और नहीं है तो दोबारा आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बड़ा हो रहा है मेरे साथ। और एक दो दो एक बच्चियां हैं उनको काफी टाइम से पेट में दर्द की शिकायत थी। तो उनको मैंने लगाया अलग, मैंने वीडियो भी डाली है। तो वो बच्ची 15 दिन से परेशान थी, दवाइयां ले लेके जांचें करा करा के। तो उसको काफी आराम मिला है। और एक मेरी स्वीपर है, हाँ, वो देख एक देख चीज और के ध्यान फिर रखना दीदी, जी, बच्चियों के आप वीडियो डालोगे तो बिना पेरेंट के कंसेंट के नहीं डालना। अच्छा हाँ वो ध्यान रखना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, वो कोई भी हमें क्या, लीगल नहीं लीगल टर्म में रिस्क नहीं चाहिए, है ना। नहीं, अच्छा दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो ले रहे हैं तो उसको म्यूट, मतलब उसका चेहरा हम आइडेंटिटी हटा दें। या तो मास्क करा लीजिए चेहरे पे, या फिर उनके पेरेंट्स की सहमति ले लीजिए। अच्छा, नहीं किसी तो भी फिर वो बच्चे ब्लर। का, मतलब कोई भी, जैसे आप और बाकी सब लोग तो अपने उससे भेजते हैं ना, फैमिली मेंबर ही भेजते हैं तो उनका कंसेंट होता है, लेकिन आप हाँ क्योंकि टीचर हो तो आप अपने हिसाब से, तो आप ध्यान हाँ रखिएगा इस चीज का, है ना। और पेरेंट का कंसेंट नहीं है तो वीडियो भेज के आप मुझे हमें बताइएगा कि ये पेरेंट का कंसेंट नहीं है, तो हम ब्लर अच्छा, करेंगे ना उनका फोटो। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये दीदी के बारे में बताइए। एक चीज और बताऊंगा। दीदी के जो पतिदेव हैं वो भी चिकित्सक हैं। अ, वो आईसीयू मैनेजमेंट देखते हैं, कई बार ओटी मैनेजमेंट देखते हैं। तो जी वो जी कई बार जो गंभीर रोगी होते हैं उनको पंचतत्व से ठीक कर देते हैं। मतलब अगर एक फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली लॉस करके लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। हाँ भैया, अभी एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू किया था, उनके बड़ा आराम आया। पेट में बड़ी गड़बड़ थी, मेरे को सुबह फ्रेश नहीं होता हूँ, बारी बारी सा रहता है। तो फॉर्म लेके आए, भरवा के फिर मैंने ट्रीटमेंट भेजा। तो अगले ही दिन बोले कि मेरे तो बड़ा आराम आ गया।
तो मैंने बोला कि उनसे वीडियो बनवा के लड़ा, कहते नहीं नहीं पहले मेरे को समझाओ कि आपने मेरा क्या डायग्नोस हुआ, मेरा क्या निकला, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा टाइम मिले ना मेरे से बात करवाना, उनको जोड़ना है अपने ट्रेनिंग से। तो बस वो थोड़ा टाइम वाला इश्यू है, मैं उनको जरूर लेके आऊंगी। टाइम के अलावा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ एक्चुअली ना हर पेशेवर को दिक्कत या डर होता है कि उसका पेशा ना कमजोर हो जाए, तो इसलिए हाँ कई सही बार, है, है ना। जी सही है भैया। जी जी। सहदेव भैया आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट करे भैया पहले। विमल भैया के बारे में बताना चाहूंगा जब तक सहदेव भैया आ रहे हैं। विमल भैया हमारे सेवा मंडली के मुख्य स्तंभ है, और अभी आप कृषि उपकरणों से जुड़े हुए कार्य में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं पेशे में। खंबालिया उपलेटा में आपका कार्य क्षेत्र है, और अभी आप अहमदाबाद भी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, और पंचतत्व को पूरी तरीके से आप आजीविका के रूप में अभी चेंज करने वाले हैं। और जहाँ पे भी बैकग्राउंड में या फ्रंट लीडर के रूप में हमें जरूरत होती है, तो विमल भैया 24/7 हमेशा उपलब्ध होते हैं। जी भैया नमस्कार। जी सभी साथियों को पहले तो प्रणाम। और हमारे पंचतत्व प्रशिक्षु मंडली में जितने भी साथी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सब इतने सहयोगी हैं कि मैं दिल से धन्यवाद दे देकर थक जाऊंगा, लेकिन कभी उनका उपकार भूलूंगा नहीं। और अनुभव भैया इतने रहे हैं कि अभी पलवल से ही एक मित्र आए हुए थे यहाँ किसी प्रोग्राम में कैथल के अंदर। तो उन्होंने गुरुजी से उपचार करवाया था, आई थिंक 4-5 साल पहले। उनको समस्या थी कि भोजन के तुरंत बाद इनको लैट्रिन आ जाती थी और पेट में कुछ भी रुकता नहीं था। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ने आपकी चिकित्सा कर दिया उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने हथियार नहीं डाले थे, उस समय आपके मनोभाव स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वहां पर वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया था। तो मैंने पहले ही दिन उनका उपचार किया और कहा कि प्रभु कृपा से प्रकृति का ध्यान करके चिकित्सा करवाओ और जो दिल करे वो खाओ आप। तो मैंने पहले दिन उनकी चिकित्सा की और उसके तुरंत बाद उन्होंने रात्रि का भोजन लिया, सुबह का भोजन लिया, दोपहर का भोजन लिया। मैं उनसे नेक्स्ट डे मिला शाम को। तो उनके चेहरे पे जो हंसी थी, बोले सैदे भाई ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा मैंने कोई कमाल नहीं किया, कमाल परमात्मा और प्रकृति कर रही है, सिर्फ आपके मन के भाव अच्छे नहीं थे इसीलिए वो चिकित्सा काम नहीं कर रही थी। जी और यकीन मानिए वो इंसान इतना खुश होके गया यहाँ कैथल से, और बोले कि पलवल जब भी आना आपका स्वागत है। मैंने कहा पलवल तो हमारा अब कर्म भूमि बन गया है गुरुजी से मिलने के बाद, और वहां तो हमारा होता ही रहेगा आना जाना। और इसके बाद क्या है भैया, एक गुड़िया थी 27-28 वर्ष की, उसको टीबी था। और डॉक्टर ने बोला उनको कि आपका आधा लंग जो है वो सड़ चुका है। और वो जो गुड़िया जब मेरे पास आई थी उस समय उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था बिल्कुल। और प्रभु की कृपा से मैंने सिर्फ उसको यही कहा कि बहन आपने क्या करना है कि आपने दिमाग खाली रख के उपचार करवाना है और हर समय प्रकृति का धन्यवाद करना है। चौथी काउंसलिंग में भैया जब वो मेरे पास आई है ना, उसको बिल्कुल मतलब उसका रंग बदल गया, उसकी आवाज बदल गया। 4 महीने हो गए, वो बिल्कुल टीबी से मुक्त हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। अब और आप सोचिए कि जितने भी आप सभी लोग सीख रहे हो ना, आप क्या सीखने वाले हो। ये जो भैया जो चीजें बता रहे हैं ना, ये सब प्रेरणा है इस सबको करने की। जी भैया। भैया एक बहन, एक मेरे मित्र हम की धर्मपत्नी जी को 14 वर्ष की आयु से पैर की पिंडलियों के नीचे पीड़ा रहती थी। हर तरह की थेरेपी करवा के दवाई लेके वो परेशान थी। तो मैंने मेरी माता जी के हाथों में चिकित्सा की हुई थी, उनके मुंह में छाले थे, शायद मैंने पहले भी बताया था एक बार। जी तो जी भैया। उन्होंने देखा और बोली सहदेव मेरे हाथों में आप ना ट्रीटमेंट कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उनका भाव इतना अच्छा था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको 24 वर्ष पुरानी समस्या जो थी वो मात्र 3 दिन के उपचार में चली गई। और जी इतने प्रसन्न है वो, और सब जगह यही गाती फिर रही है कि सहदेव ने मुझे ठीक कर दिया है। लेकिन उनके भाव इतना अच्छा है, जब भी कोई समस्या होती है वो मात्र क्या कहेगी, फोन करके पूछेगी और कहेगी कि रंग बताओ कौन सा लगाना है, बस समस्या से कोई मतलब नहीं है, बस ये बताओ रंग जी कौन सा लगाना है। और एक हमारे यहाँ भाभी लगती हैं पड़ोस के, वो घर में ही गिर गई थी। उनका पैर का जो नीचे पंजा है वो टूट गया था, तो वो प्लास्टर वगैरह चढ़वा रखा था उन्होंने। तो मुझे पता लगा दूसरे दिन, मैं उनके पास चला गया। उनके ना दोनों पैर सूजे हुए थे पिछले 1 सालों से, मैं उनको बुलाता था वो आते नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। आकस्मिक जाना हो गया और मैंने उनका उपचार किया। उपचार करने के चौथे दिन उनको 75% रिलीफ, और वो महिला खुद से चल पा रही है। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको ये लगा कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ
उनके मन में ना एक वहम था कि उनकी बिटिया को ना हर मंगलवार और शनिवार को ना पैरों में दर्द होता है। तो मैंने कहा कि समस्या शरीर में नहीं है, शरीर समस्या यहाँ दिमाग में है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, पैर में ही दर्द होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैंने उनका डेटा लिया और उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद कहा कि आप ये रंग लगाओ और मुझे बताना आज मंगलवार है, देखते हैं आपके दर्द होता है या नहीं है। उसके बाद भैया मंगलवार निकल गया, शनिवार निकल गया, उनको 1 महीना हो गया। आज तक उस बच्चे को कोई दर्द नहीं है। नहीं, पिछले 14 वर्षों से उस बच्चे को यही माइंड में बैठा हुआ था कि मुझे शनिवार और मंगलवार को ही पैरों में दर्द होता है। तो तब से उस महिला ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताना शुरू कर दिया कि पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से ये उपचार हमने करवाया और हमें बहुत लाभ है। अब यहाँ मेरे पड़ोस में सभी मुझे रंगों वाला डॉक्टर कहना शुरू कर दिया सबने मुझे। जी जी। सैदिब, और जी भैया। आपका एक वो वाला अनुभव भी बताइए कि आपने वो एक चींटी के ऊपर किया था ना, एक एक्सपेरिमेंट, वो जी वाला। जी जी भैया। हाँ। तो जब मैं वृंदावन से आया था ना जिस दिन, तो समागम से हम लोग वापस आए और जैसे ही घर में एंट्री की, मैं बैग वगैरह रख रहा था तो पैर के नीचे ना एक मकोड़ा आ गया मेरे। और उसको देखा महाराज को, मैंने कहा यार घर घुसते ही है तो पैर के नीचे आ गया, मुझे पाप का भागी बनाया है इसने। मैंने उस समय 4:30 बज रहे थे, तुरंत उठा के उसको एक येलो कलर का रजिस्टर था उस पे रखा और बैग में से येलो कलर का मार्कर निकाल के और उसको पकड़ा दिया, उसी के पास रख दिया मैंने। और इतना मैं कपड़े वगैरह बदल के आया, इतने में देखा वो महाशय ना वो पीले रंग के स्केच को इतनी जोर से घसीट रहे हैं। मैं कहा यार अभी तो इसकी जान निकलने वाली थी और इतनी देर में ये पहलवान हो गया, इसको उठा के ले जा रहा है। तो कहने का मतलब तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो जख्मी मकोड़ा और वो अपने आप में पहलवान हो गया था। सिर्फ पीले रंग के ऊपर बैठने के कारण कि मुझे पीले रंग के ऊपर बिठा दिया मैंने उसको, और इतना असर हुआ कि वो बस पूछिए मत। बहुत बढ़िया चमत्कारी रिजल्ट। जी। और दूसरा भैया, आज भाभी जी को जोड़िएगा इस प्रशिक्षण में, फिर अपन बात नहीं कर पाए थे तो आज शाम को फिर बात भी करेंगे। हाँ भैया, और धीरे धीरे देखिए पहले वो मानती नहीं थी, अब वो मानने लगी है इन चीजों को थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब वो खुद से चली आती है कि मेरे यहाँ तकलीफ है, रंग लगा दो। और आपने कहा था ना, कुछ संस्कार व समस्या है, वो मैं समझ गया था आपकी बात। तो जब हमने रिपीट कर करके उसी पॉइंट पे ट्रीट करना शुरू किया, पिछले 10 दिनों से हमको कमर की कोई समस्या नहीं है। अब मेरे परिवार में भी मानने लग गए हैं। माता जी को 60-65 साल से मुंह के छालों की समस्या थी, तो उसमें भी ठीक करने में मुझे 2 माह का समय लग गया, जिसमें भावना दीदी का बहुत सहयोग रहा है, विमल भैया का सहयोग रहता है, अपने मनीष भैया का रहता है, आशीष भैया का रहता है। सारी टीम में ज्यादा नाम नहीं डालता, लेकिन इन सबका बहुत सहयोग रहता है जब भी मुझे आवश्यकता होती है। और भावना दीदी तो इंस्टेंट अवेलेबल रहते हैं, मैसेज डालो वहां से रिप्लाई आता है, विमल भैया का भी तुरंत रिप्लाई आता है। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है भैया। और कुत्ता बिल्ली चिड़िया हम लोग इसके ऊपर भी सब करके देख लिया, मतलब नकार नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि मैं वास्तु मेरा फील्ड रहा है, तो दोनों चीज ऑटोमेटिक मेरे पास कनेक्ट हो जाती हैं। और जो लोग नहीं मानते थे अब उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है। जी भैया। जी। ये ईश्वर की कृपा है और आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ाओ, है ना भैया। जी जी भैया। जी। जी जी। इसी के साथ में एक भैया और कुछ बताना चाह रहे थे, जल्दी आप भी अपना अनुभव बताइएगा। अरविंद गुप्ता जी, आप कुछ बताने वाले थे? अदरवाइज फिर जितनी भी सेवा मंडली है वो अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आप सभी का एक परिचय करा के फिर आगे बढ़ते हैं। भावना दीदी, अरुणा दीदी, रवि भैया, मनीष भैया, ममता दीदी, सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। रश्मि दीदी, सबसे पहले रवि भैया से शुरुआत करते हैं। रवि भैया प्रोफेशनली आईआईटी दिल्ली और से बीटेक और एमटेक है। साथ ही साथ आईआईटी रुड़की से आप पीएचडी स्कॉलर हैं और अभी भी एनर्जी फील्ड में एक एमएनसी कंपनी में कार्यरत है। आपका अक्सर जर्मनी या अन्य देशों में जाना होता रहता है और बैकग्राउंड के जितने भी कार्य अभी संचालित होते हैं, जिसमें ऑटोमेशन से लेके और बहुत सारे कार्य होते हैं या वीडियो एडिटिंग भी चीजें हैं, वो सारी चीजें भैया ही देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ अभी चिकित्सा भी करते हैं। यहाँ तो करते ही है, जिस भी देश में जाते हैं वहां पे भी पंचतत्व का झंडा गाड़ के आते हैं। तो रवि भैया को आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। रवि भैया कुछ जोड़ना चाहेंगे?
अनम्यूट है भैया। भैया रवि अनम्यूट अनम्यूट करिए। करो। हाँ भैया। तो पंचतत्व चिकित्सा दिखती सिंपल है बट इसके रिजल्ट बहुत आश्चर्यजनक रहते हैं। तो इसमें विश्वास, सबसे पहले विश्वास बड़ी चीज है कि हमें सरेंडर लेवल हमारा बहुत हाई होना चाहिए इसके लिए, कि हमें पंचतत्व को पूरा सरेंडर कर देना है, उसके बाद चिकित्सा लेनी है, चिकित्सा देनी है। तो रिजल्ट काफी इफेक्टिव और काफी आश्चर्यजनक मिलेंगे। तो जी सभी शिक्षियों से यही कहना है कि आप अपना सरेंडर लेवल बढ़ाइए और अपना दिमाग मत लगाइए, बस सीखिए इसको अच्छे से। जी। अर्णा दीदी वीडियो ऑन कीजिएगा। अर्णा दीदी के लिए बोलूंगा, अर्णा दीदी भी हमारी इंस्पिरेशन है। जिस उम्र में लोगों के पास उद्देश्य नहीं होता है, लगभग आपने 60 वर्ष की उम्र में पंचतत्व को सीखा है, और सीखने के साथ आपने अपने पूरे परिवार में बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन तक, धिप्ती धिप्तों तक इसको सिखाने का कार्य कर रहे हो। जो गुड़िया जुड़ी हुई है वो उन्हीं की आप नानी ही हो, और हमारी प्रेरणा भी हो और लीडर भी हो। हुबली से हो तो कर्नाटक में जैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर आप हमारे उस बैरियर को ब्रीच करते हो और लोगों तक पंचतत्व को पहुंचा रहे हो। अर्णा दीदी एक बार वीडियो कैमरा ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ भावना दीदी वीडियो ऑन कीजिए। भावना दीदी नागौर से हैं। अभी भावना दीदी की तारीफ बता भी रहे थे सहदेव भैया की हर समय अवेलेबल रहते हैं। हमारी सेवा मंडली की स्थायी और सशक्त अ, बहन है। जहां भी किसी का अगर कोई ऑनलाइन केसेस छूट जाता है तो सबसे पहले उसको याद दिलाना और उस छूटे हुए केस पे तुरंत कार्रवाई करना, ये दीदी पूरे शिद्दत से करते हैं। उसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चों में पंचतत्व की अलग जगह रहे हैं। और अभी 28 फरवरी और 1-2 मार्च में नागौर में आप पंचतत्व चिकित्सा शिविर भी आयोजित करा रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग आसपास से हैं वो वहां पे आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई जानने वाला उस परिसर के आसपास है नागौर के, तो आप वहां पे दिखाने के लिए भी भेज पाएंगे। और मनीष भैया एक बार कैमरा ऑन रखिए। मनीष भैया हमारी सेवा मंडली की सबसे बड़ी कड़ी है कि अगर हम लोग आज इस प्रारूप में काम कर रहे हैं तो गुरुजी के साथ, गुरुजी के पीछे लगकर बार बार इसको एज ए चिकित्सा सिखाना और देश में फैलाने के लिए आप शिद्दत से काम कर रहे हो। आप भी IITian हो, IIT दिल्ली से एमटेक हो। इसके अलावा अनेकों अलग अलग कंपनीज में कार्य किया है। और अभी अगर करेंटली बात करूं तो एक विदेशी कंपनी है जिसमें आप MRI डेवलपमेंट और अल्ट्रासाउंड डेवलपमेंट में रिसर्च प्रमुख है, और उसमें आप कार्य कर रहे होते हैं। देश विदेश जहाँ पे भी जा रहे होते हैं, चाहे गांव हो चाहे विदेश हो, हर जगह आप पंचतत्व को अलग जगा रहे होते हैं। अंजलि बहन, अंजलि बहन आप ऑन कीजिए वीडियो। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। अंजलि बहन हमारे जमशेदपुर से है और पंचतत्व के प्रचार प्रसार में भी बहुत सहयोग करते हैं। और चिकित्सा की बात करूं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर रहे होते हैं। ऑनलाइन में बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं आप पिछले 2.5-3 साल से, और ऑफलाइन में भी अगर किसी को कोई आवश्यकता है और कोई जमशेदपुर या आसपास से है तो अंजलि दीदी को दिखा सकते हैं। जी जी। ममता दीदी अभी हैं क्या? कुमार अनिकेत भाई ऑन कीजिए अपना। मोनिका बहन वीडियो ऑन कीजिए। निशा दीदी वीडियो ऑन कीजिए। निशा दीदी पलवल से हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे निशा रानी दीदी के। और भैया आप, नहीं आ रहा मेरे में, जी दीदी। मेरे मोबाइल में किसी का पिक्चर नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रही है। दीदी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वहां पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो 3 डॉट को आगे पीछे करेंगे ना तो दिख जाएगा। अच्छा अच्छा। जी। तो निशा रानी दीदी पहले खुद एक असाध्य रोगी रहे। मतलब इतनी पीड़ा आपने सही है कि एक टाइम आप चाहते थे कि कैसे भी शरीर छूट जाए, और वहां से गुरुजी के संपर्क में आए, स्वस्थ हुए। आज स्वस्थ होने के बाद में जन जन तक आप जागृति का काम कर रहे हो, और बहुत सैकड़ों लोगों को आपने गुरुजी से स्वयं भी दिखवाया। और जब से आपने पंचतत्व सीखा है तब से मैं समझता हूँ कि कम से कम 100+ लोगों को आप ठीक कर चुके हो पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से। उसके अलावा जो गुरुजी प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, की चक्की की बात है, उथली की बात है, तो उस पे भी आप कार्य कर रहे हो और अपने नेक्स्ट जनरेशन मतलब बच्चों को भी उसमें एम्पावर कर रहे हो। जी दीदी आपकी आवाज जा रही है, बोलिए।
जी। रश्मि दीदी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। रश्मि दीदी गाजियाबाद से हैं और बिलोंगिंग आपकी पेरेंटिंग आपकी झारखंड से है, और आप भी पिछले लगभग 2.5 साल से पंचतत्व को बहुत शिद्दत से लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत एग्रेसिवली पंचतत्व को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। हमारी सेवा मंडली और प्रचार प्रसार दोनों में आप बहुत सहयोग करते हैं। इसी तरीके से रेणु दीदी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। रेणु कुलश्रेष्ठ दीदी आप मुंबई से हैं, अभी फिलहाल अहमदाबाद में हैं, और आप भी चलते फिरते ट्रेन में या जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहां पे आप लोगों तक पंचतत्व पहुंचा रहे हैं। और जैसे अगर किसी को आज बोला जाए ना कि खल्लड़ यूज करनी है या सिल बटने का यूज करना है चटनी के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दीदी इतनी बड़ी प्रेरणा है कि मुंबई में 2 BHK के घर में, फ्लैट में, इन सारी चीजों को उन्होंने गुरुजी के कहने से तुरंत कार्यान्वित किया, और कार्यान्वित करने के बाद में जो अनुभव है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी एक एडवोकेट दीदी जुड़े हैं, माधवी दीदी, उनको भी ये सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपके पति थे मुकुल भाई, अभी मैं और मनीष भैया जब मुंबई थे तो हम को भैया घर लेके गए थे, हमने घर पे भी वो सारे चेंजेस देखे, सारे परिवर्तन देखे, और डेली लाइफ में आप इन सारी चीजों को कर रहे हैं, साथ में समाज तक वो पूरा संदेश क्लियर एंड लाउडली दे रहे हैं कि वो क्यों और कैसे करना है। शिल्पी दीदी वीडियो ऑन कीजिए। शिल्पी दीदी देहरादून से है। ये कितने आ रहा होगा? जी। शिल्पी दीदी वीडियो ऑन हुआ आपका। शिल्पी गुप्ता दीदी देहरादून से है, और आप भी हमारी सेवा मंडली के मुख्य स्तंभ हैं। प्रचार प्रसार और सेवा में आप हमेशा अग्रणी रह रहे हैं। इसी तरीके से कुमार अनिकेत भाई हैं बिहार से, और आप पंचतत्व को लेकर जन जन जागृति कर रहे हैं, और चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे गाय हो, चाहे कीट पतंगे हो, सभी की पंचतत्व से चिकित्सा कर रहे होते हैं। पंचतत्व को लेकर आप बहुत फैंटास्टिक है। इसी तरीके से मोनिका पवार दीदी हैं, आप जो है नागौर से हैं, और पंचतत्व चिकित्सा को जब से आप सीख रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं आपके कन्विक्शन की बात करूं या डिवोशन की बात करूं तो आप 100% डिवोटी हैं पंचतत्व को लेकर। और क्योंकि नागौर से भावना दीदी भी है, तो उनके साथ आप जन जागृति में सहयोग भी कर रहे हैं। और जल्दी मैं आपको चाहूंगा कि जिस भी दिन गुरुजी को लगेगा कुमार अनिकेत भाई को, मोनिका दीदी को, तो आप लोग हमारी सेवा मंडली में भी होंगे। नीरज कुमार मोदी भैया आप झारखंड से हैं, और डिग्री कॉलेज में आप प्रधानाध्यापक भी हैं, और बच्चों को आप कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, वहाँ पे पंचतत्व से भी आप जन जागृति कर रहे हैं। कोई भी पुराना साथी अगर छूट रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। या अगर नया साथी किसी का अगर रह गया हो तो एक बार ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम कोर्स की तरफ चलते हैं। मेरे को आप सभी लोग जानते ही हैं, मेरा नाम गौरव है। मैं पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, उससे पहले मैनेजमेंट का छात्र रहा हूँ, और बीच में मैंने कुछ कुछ अलग अलग इंडस्ट्री को ट्राई किया। और इसके साथ में अभी मैं पूरी तरह से पंचतत्व को लेकर डिवोटी हूँ। अपने खर्चों के लिए मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग और इंश्योरेंस का कार्य करता हूँ। तो अ, रवि भैया अभी फिर स्लाइड ले लीजिएगा, तो फिर पंचतत्व को कमलेश आगे। भाई का एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए भैया। हाँ, कमलेश भैया रह गए। कमलेश भैया एक बार वीडियो ऑन कीजिएगा। उनका वीडियो चालू है भैया। हाँ, कमलेश कुमावत भैया जो हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ से हैं, और अभी अगर मैं बात करूं प्रकृति के लिए, तो प्रकृति के लिए आप जो है संवेदनशील हैं। अभी हमने जो 2024 में पेड़ों के लिए मुहिम चलाई थी, जिसमें 1.25 लाख पेड़ लगाने का संकल्प था, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो कम से कम 25 से 30 हजार देसी बीजों के सीड्स का कलेक्शन जंगलों से करना, ये आपने अद्भुत कार्य किया, और लोगों तक निशुल्क पहुंचाया भी। सिर्फ कोरियर का चार्ज लगवाया, नहीं तो आप वो कोरियर का चार्ज भी नहीं लेना चाहते थे। दूसरा,
जहाँ पे भी गाय की बात आएगी, जहाँ भी प्रकृति की बात आएगी, जहाँ भी पंचतत्व की बात आएगी, तो वहां पर आप हमारे एक योद्धा है, कर्मठ योद्धा, और हर जगह आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और चलते हैं। अगर पेशे की बात करूं तो आप ऑटोमोबाइल फील्ड से हैं। आप ऑटोमोबाइल फील्ड में बाइक्स की मैकेनिक और ये सारी चीजें आप करते हैं, और उन सबको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपका हर समय चिंतन और मंथन इसी चीज पे लगा होता है। भैया कोई और भी रह रहा है क्या? कमलेश भैया कुछ कहना चाहेंगे? ना, कोई साथी छूट तो नहीं रहा है नए साथियों में? नहीं भैया। सो ठीक है। राधे राधे। जी भैया प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे, बताइए भैया। जी भैया, अभी पंच तत्व को लेकर हम एक्टिव हैं, क्योंकि जब तक अब मेरा जो अनुभव रहा इन 2 सालों के अंदर, सब कुछ है जो पंच तत्व है। जैसे कि हम लोग भागवत जी को जो पढ़ते हैं ना, जिस तरीके से अभी गुरु जी के व्याख्यान में एक था कि जिस योद्धा की तरह हम देखना चाहते हैं, तो वो महाभारत में जैसा कि जो योद्धा था उस प्रकार से हमारा जीवन शैली है। अंत में तो हमारे इर्द गिर्द घूमती है वो, और कहीं नहीं। जैसा आपको देखोगे वैसे आपको दिखाई देगी हर कार्य क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। जी। और गुरु जी का सबका आशीर्वाद है कि हम लोग इस चीज को पूरी संपूर्ण तरीके से जान पाए और आगे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे क्या है। दूसरा इसी के तो मेरा साथ सभी साथियों से निवेदन है कि कमलेश जी भैया भी भैया। उपलब्ध है, तो कमलेश भैया उपलब्ध है, तो जो पेड़ों वाली मुहिम थी उसके लिए जो बीजों का कलेक्शन है, इस बार हम लोग फरवरी से शुरू कर देंगे, कि कुछ बीज अभी जनवरी में होंगे, जी कुछ भैया, अभी फरवरी में। तो आपने तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को वैसे तो जी, जितने भी अभी क्या नए कलेक्शन साथी, हमें छोटे पौधे, जी गुरु भैया, हमें जो छोटे पौधे हैं ना उनका कलेक्शन हमें को अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बीज आना शुरू हो जाते हैं छोटे पौधों के। बिल्कुल। तो उस दीपावली के कलेक्शन आसपास जो छोटे औषधि पौधे जो रहते हैं वो अभी निकल जाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो जब उनके फागुन लिए मास जब लगेगा, हम्म, जैसे ही फागुन मास लगने वाला है तो हमारे को बीज उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद तो क्या है कि जैसे कि मौसम जैसे ही परिवर्तन होगा, हवाएं चलेगी, तो बीज क्या है इधर से उधर चले जाएंगे, फिर हमारे को मिलने थोड़ा असंभव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस ड्राइव को जल्दी शुरू करेंगे कमलेश भैया के जी भैया। नेतृत्व में, और आप में से जो भी साथी इस मुहिम में जोड़ेंगे उसके लिए पूरी एक टीम बनी हुई है, और उस पर काम करेंगे हम लोग। जी। जी भैया, और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने पौधे लगाए हैं वो उनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि वो बिना पानी के सूख जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या करते हैं कि पौधे तो फोटो खिंचाने के चक्कर में लगा देते हैं, बाकी वो पौधे मर जाते हैं बाद में। जी। जी। बिल्कुल। जी भैया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भैया रवि भैया कोर्स की तरफ चलते हैं। जी भैया, गौरव भैया के बारे में 2 बातें और ऐड करना चाहूंगा कि गौरव भैया एक तो बहुत सॉफ्टली है ना, काइंडली सबको पढ़ाते हैं, और साथ में संस्थान को भी इतना सपोर्ट करते हैं कि मैन पिलर की तरह काम कर रहे हैं, और 24/7 अवेलेबल भी हैं न्यू प्रशिक्षुओं के लिए और एक्सपीरियंस प्रशिक्षुओं के लिए भी। तो कोई भी कभी भी कॉल करके भैया को डिस्टर्ब कर देता है, और भैया उसकी सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह सारा सॉल्व कर देते हैं। तो काफी एक्टिव हैं, काफी मतलब आप कह सकते हो हेल्पिंग नेचर भी है, और काफी सॉफ्ट भी है, स्वीट भी है। जी भैया। गुरुजी के सबसे कमजोर छात्रों में से वो एक हूँ मैं। गुरुजी के सबसे प्रिय छात्रों में से एक है। इसलिए तो प्रशिक्षण के हर प्रशिक्षण में रहते ही है। जी, हम पे लोड नहीं आने देते भैया, सारा लोड खुद ही ले लेते हैं। जी। तो भैया स्लाइड लगा लीजिएगा अभी। जी भैया।